हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 30 से 32 श्लोक को देखेंगे। विराट रूप की धारणा की जा रही है। पुरानी धारणा क्या थी पिछले श्लोक में, जरा एक बार देख लेते हैं। प्लीज़ दिखाइएगा 29वां श्लोक। हम लोग पहुँचे थे यहाँ तक। इंद्रादयो बाहवो आहुरुस्राह कर्णौ दिशः श्रोत्रमौष अमुष्य शब्दः ना सत्यदस्रो परमस्य नासे ग्राणवस्य गंधो मुखमग्निरिद्धः। इंद्र आदि उनके बाहु हैं, देवता चमचमाने वाले देवता। कर्ण इस जगत की दिशाएं उनके कान हैं, कान मतलब कान के अधिष्ठान साकीट। और श्रोत्रम अमुष्य शब्द, इस जगत के शब्द इनका श्रोत इंद्रिय है, सुनने की इंद्रिय। और इसी प्रकार से उपलक्षण से अन्य देवताओं को लेना होगा। ना सत्य दस्रो परमस्य नासे, परम मतलब इन भगवान के नासिका हैं अश्विनी कुमार। दो नासिक, एक से दूसरे, एक वाले अश्विनी कुमार, दूसरे से दूसरे वाले अश्विनी कुमार। घ्राणो अस्य गंध, घ्राण मतलब सूंघने की जो इंद्रिय है वो गंध है, इस जगत का तन्मात्रा गंध। और मुखम अग्नि रिद्धा, देदीप्यमान अग्नि उनका मुख है। इसके आगे वर्णन हो रहा है, आप सुनिए इसको। मेरे पीछे बोलिएगा, एक एक बार बोलेंगे ताकि तीनों श्लोक हम ले सकें। द्यौरक्षणी चक्षुरभूत पतंगः, द्यौरक्षणी चक्षुरभूत पतंगः, अभूतो नहीं अभूत पतंगः ना, ध्यान से बोलिए। द्यौरा नहीं है, द्यौर। द्यौरक्षणी चक्षुरभूत पतंगः, द्यौरक्षणी चक्षुरभूत पतंगः, पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च, पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च, तद्भ्रुविजृम्भा परमेष्टिदिष्ण्यम्, तद्भ्रुविजृम्भा परमेष्टिदिष्ण्यम्, आपोष्यतालुरस एव जिह्वा, आपोष्यतालुरस एव जिह्वा, द्यौरक्षणी चक्षुरभूत पतंगः, द्यौरक्षणी अक्षर अद्भुत पतंगः, पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च, पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च, तद्भ्रुविजृम्भा परमेष्टिधिष्ण्यम्, तद्भ्रुविजृम्भा परमेष्टिदिष्ण्यम्, आपोष्यतालुरस एव जिह्वा, आपोष्यतालुरस एव जिह्वा। ओ, अभी तक लाइव किया नहीं मैंने, एक बटन दबाना भूल गया था। ठीक, ओके। सो बाह्य अंतरिक्ष उसके नेत्र गोलक हैं। अब अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। नेत्र गोलक का अर्थ यहाँ शब्दार्थ के अनुसार लिया है आँख का गड्ढा, ये जो देख रहे हैं गड्ढा जिसमें हमारा आई का सॉकेट है। लेकिन एक अर्थ ये भी है कि नेत्र का गोलक मतलब ये जो आई बॉल है हमारी। अरे दो गड्ढे की बात नहीं हो रही है, गड्ढा है और आई का बॉल, आई बॉल है, तो दोनों अर्थ ले सकते हैं। अब पता नहीं, समन्वय करने का प्रयास किया गया है इसमें। तथा सूर्य उनके चक्षु इंद्रिय हैं, देखने की शक्ति। तो आप देख रहे हैं वही बात हो रही है, आँख का गोलक सॉकेट इज़ डिफरेंट, वो अलग है देखने की शक्ति से। कभी आप लोगों ने वो अनुभव किया है? ऐसे आप देख रहे हैं और सामने से कुछ चला गया, आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा हुआ है? हाँ, रोज़ यही तो कर रहे हैं प्रभु जी हम लोग। पूछे क्लास कौन दिया है? देख तो रहे थे, बता रहे हैं। अभी मेरे संग हुआ, महाराज का प्रवचन से मैं सुन रहा था, मेरा मन कहीं और चला गया एक क्षण के लिए। फिर मैं ये नहीं समझ पाया महाराज ने कथा क्यों बोली, महाराज जी क्यों बोल रहे थे। इसमें भी लाइट वाला एग्जाम्पल देंगे। हमने कहा ये एक क्षण के लिए मन उधर चला जाता है, यानी कि आपका श्रोत इंद्रिय कार्य नहीं कर रही, सॉकेट वहीं है, लेकिन मन छोड़ दिया तो वो इंद्रिय कहीं और, वो इंद्रिय काम नहीं कर रही होती है कि नहीं। यहाँ पे कई बार आप देखेंगे मन कहीं और चला गया तो आप मेरी बात नहीं समझ पाते हैं। वो 2, 4, 5 सेकंड के लिए बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता है। इधर ओके श्रोत्रेंद्रिय। वैसे मैं इसको पॉजिटिव वे में बताऊं, एक दिन अगर जो भगवान में प्रेम हो जाएगा तो सॉकेट तो रहेगा, लेकिन सारा मन वही, सारी इंद्रियों का अंदर का व्यापार समाप्त। क्या है, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं सुनाई दे रहा,
याद आ रहा है युधिष्ठिर महाराज कैसे गए थे? तो हम समझा रहे हैं कि श्रोत इंद्रिय इज डिफरेंट फ्रॉम श्रोत्र सॉकेट। सुनने का सॉकेट वो अलग है, तो यहाँ बोले श्रोत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय वो सूर्य हैं और नेत्र बाह्य अंतरिक्ष उनके नेत्र गोलक है। बाह्य में जो अंतरिक्ष में आपको आकाश दिखाई पड़ रहा है, ये स्वर्ग भी कहा जाता है। तो जो भी हो, स्वर्ग में आप समझ सकते हैं कि स्वर्ग हमारे लिए तो बाह्य अंतरिक्ष ही है। अंतरिक्ष मतलब बाह्य मतलब हम हमारे से ऊपर, वो अर्थ लिया जा रहा है। दिन तथा रात पलके हैं और उसकी भ्रुकुटि की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। ये बात ना महाराज ने बड़े सुंदर तरह से समझाई है, अन्यथा इस बात को आप इस लाइन से समझ ही नहीं पाएंगे इसका अर्थ क्या है। क्या ब्रह्मा जी यहाँ पे निवास करते हैं, पलक पे निवास करते हैं, सॉरी बहुओं पे निवास करते हैं? ये अर्थ नहीं है इसका। जो शब्दिक अर्थ है वो उसको नहीं ग्रहण करिएगा। और मैं आप लोगों को वहाँ पे हम लोग ऑडियो फाइल भेज दे रहे हैं, आप लोगों का कर्तव्यम, यद कर्तव्य में पूछा गया ना, तो ये कर्तव्य है कि उसको सुन करके आइए, तब बात और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन कर्तव्य शायद कोई किया नहीं होगा, तो हमारा कर्तव्य है कि हम बताएं यहाँ पे, तो उसको वो पॉइंट समझ लेंगे। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। अभी हम उसको पहले अनुवाद पढ़ते हैं। जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु। तालु आप समझते हैं मुंह के अंदर का ऊपर वाले भाग को तालु कहते हैं ना, पैलेट। तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उसकी जीभ है। अन्वय देखिएगा, द्यौ, द्यौ को अंतरिक्ष कहा जा रहा है। एक अर्थ है चक्रवर्ती पाद के, तो उसका अलग और तरह से अर्थ ले रहे हैं। अभी यहाँ समझिए। अंतरिक्ष विष्णु, भगवान श्री विष्णु के अक्षणी आँखों के गड्ढे बोले जा रहे हैं। आँखों के गड्ढे बोलिए, वैसे कोई खास अंतर नहीं है। आँखों गड्ढा स्वीकार करना तो गड्ढा स्वीकार कर लीजिए, वैसे नेत्र गोलक बोल रहे हैं। तो नेत्र गोलक मतलब आई बॉल है, तो हम उसको आई बॉल ही ग्रहण करेंगे, ठीक है? क्योंकि एकदम स्पष्ट सीता स्वामी कहते हैं नेत्र गोलक। पतंग, प्रभुपाद जी का अनुवाद आप वेदाभ्यास में देखेंगे तो आई बॉल्स है, लेकिन उसमें भी दो अंतर आ गया। बाद में अब आँखों गड्ढे कर दिया गया, तो हमको नहीं पता ऐसा क्यों किया जा रहा है। एडिटर्स हैव डन समथिंग बट आई डोंट नो व्हाई इट इज डन। लेकिन आई बॉल ही ग्रहण करेंगे, उसमें था तो हम उसको यथावत रख दिए। लेकिन आँखों के बॉल मतलब आई बॉल बात हो रही है, नेत्र गोलक की बात हो रही है। नेत्र गोलक समझ में आ रहा है सबको? हमारी आँख का गोल भाग, गोल बॉल जैसी है ना दोनों आँखें, तो उसको बोल रहे हैं। अभी आश्चर्य लगे कि आकाश तो बॉल जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, या दिखाई पड़ रहा है? वेल यू कैन सी लाइक दिस। बाह्य अंतरिक्ष गोल दिखाई पड़ता तो उस अर्थ में लिया जा रहा है शायद। जो भी है, जैसा भी है, यहाँ पे बता रहा है। पतंग सूर्य है। महाराज बड़ा सुंदर बताए। हम सोच रहे थे कि पतंग को, सूर्य को पतंग भी कहते हैं। जो बहुत तीव्रता से चलायमान है उनको पतंग कहते हैं। ग मतलब चलना, और ऐसा सब जो महाराज समझा रहे थे। पतंग मतलब जो बहुत तीव्रता से चलते हैं, नित्य चल ही रहे हैं ना, सूर्य कभी रुक तो नहीं रहे, इसलिए उनको पतंग कह रहे हैं। उनके चक्षु यानी नेत्र इंद्रिय हैं। ये नेत्र गोलक और नेत्र इंद्रिय समझ रहे हैं, ठीक है? अभूत मतलब हैं। उभय अहनी, दोनों दिन तथा रात। अहनी शब्द का अर्थ होता है अह मतलब होता है दिन ना, तो रात कहाँ से आ गया? तो कुछ संस्कृत के नियम, अह मतलब दिन ही होता है ना, हाँ। तो अहनि काननम, हाँ अहनि कानम दिन है ना, दिन होता है, तो कहेंगे रात कहाँ से आया? तो उभय शब्द क्या लेंगे? दोनों दिन का तो कोई मतलब है नहीं, तो उभय से पकड़ना होगा कि उभय मतलब उभय अहननि, यानी दोनों दिन और रात हैं। तो अब ये कैसे हुआ, कैसे हुआ हमको नहीं पता, ये हुआ बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि इतनी संस्कृत मेरे को नहीं आती है। कुछ वो चक्रवर्ती पास समझाए हैं कि, और कुछ तो संस्कृत के नियम के अनुसार बताए हैं, तो उतना मेरी गति नहीं है। पर इतना समझ लीजिए कि ये दिन और रात दोनों है। क्या दिन और रात हैं? पक्षमाणी, उनकी पलकें हैं। पलकें हैं का मतलब आंखें बंद करना ये रात, और आंखें खोलना ये दिन, ये अर्थ है पलकों का मूवमेंट। तत् उन विराट पुरुष की भ्रू यानी भ्रुकुटी की विजृंभ गतियों में परमेष्टिधिष्ण्यम सर्वोपरि जीव ब्रह्मा जी तथा अन्य महापुरुषों का निवास है। और आपह जल के स्वामी वरुण अस्य उनका तालु है। रस एवं जिह्वा, रस निश्चय ही उनकी जीभ है। अब हम थोड़ा फिर से वापस को समझने का प्रयास करेंगे। तो अंतरिक्ष में सूर्य हैं, वो तो कोई कठिनाई नहीं है। इस जगत में व्यक्ति देखने की क्षमता रखता है कब? जब प्रकाश हो। और प्रकाश ही नहीं होगा
तो अब बताइए, ये बड़ा रोचक महाराज उदाहरण दिए कि कहे कि हमारा आई टेस्ट कर दीजिए। तो कर तो दे, लेकिन क्या बिना प्रकाश के आई टेस्ट कर सकते हैं? तो भगवान देखते हैं तो सब जीव देख पाते हैं, तो प्रकाश के बिना व्यक्ति देख नहीं सकता है। तो सूर्य इस प्रकार से बता रहे हैं कि समझ गए ना, सूर्य उनके नेत्र हैं, तो यानी कि भाई सूर्य ना हो तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, प्रकाश नहीं होगा तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। तो ये भी एक अर्थ बहुत अच्छा लिए थे। दूसरा बहुत अच्छा यहाँ पे अर्थ दिया गया है, ये रात और दिन उनकी पलकें हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सभी लोग पलक कितनी बार गिरा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। हमको खुद को भी याद नहीं होगा और दूसरा व्यक्ति भी याद नहीं रखना चाहता है। आई कैंट केयर लेस, ICCL। हमने सुबह से लेकर कितनी बार पलकें गिराई और उठाई हैं, हम ही को मतलब नहीं है और सामने वाले को क्या मतलब है। महाराज बहुत अच्छा बता रहे थे कि देखिए, बहुत अच्छा बात बता रहे थे कि भाई देखिए, जगत के प्राइम मिनिस्टर हों कोई या और बहुत बड़े बड़े लोग हों, वो हम हमेशा के लिए भी पलक बंद कर लें तो भी दुनिया को कोई मतलब नहीं होता। तो अब ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी खाली पलक बंद करने से रात हो जाए और पलक खोलने से दिन हो जाए, तो ये व्यक्ति कितना अद्भुत होगा। देख रहे हैं हमारी, इसीलिए परमश शब्द आया था इसमें क्या? नहीं, पिछले वाले श्लोकों में परम आ रहा है, भगवान के बारे में बात हो रही है। नहीं, परमेष्टि अलग है, परमेष्टि दिशनम इज डिफरेंट। परमस से मतलब परम का, पिछले श्लोक में आया था, यानी भगवान का। ये एक बहुत अद्भुत बात है। कितने नगण्य हम लोग हैं, है कि नहीं? एक बार पलक झपकाइए जल्दी से, फटाफट 2 4 5 बार। कुछ हुआ? ट्यूब लाइट बंद नहीं हुई और दुनिया क्या बंद होगी। सिर ओके, ये एक बात है। ओके, दूसरा क्या है? भ्रू, ये बहुत समझने का बात है। भ्रुकुटी की विजृंभ। अब आप लोग थोड़ा सा ड्रामा कर सकते हैं सामने। एक भ्रुकुटी होती है, भ्रुकुटी तो गुस्से में हम देखते तो ऐसे देखते हैं, क्या करते हैं ना सर, क्या भ्रुकुटी तनती है ना। अच्छा, ऐसे भी हिरण्यकशिपु ऐसे ऊपर देखता था तो देवता सब थरथराने लगते थे, उसकी भ्रुकुटी में इतना शक्ति थी। ऊपर देखिए आप लोग जरा, भ्रुकुटी से ऊपर कुछ दिख रहा है आपको? एक मच्छर भी केयर नहीं करता है मच्छर भी केयर करता। तो अब समझिए, बहुत सुंदर बात महाराज समझा रहे थे। देखिए, भ्रुकुटी की गति का अर्थ है भगवान की अनुकूल दृष्टि। तो भगवान की अनुकूल दृष्टि से ही परमेष्ठिधिष्ठम, ब्रह्मा जी का पद स्थिर होता है, ब्रह्मा जी का स्थान। परमेष्ठिधिष्ठम का अर्थ है भगवान का, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी चुने जाते हैं, वोट नहीं देने कोई नहीं आता है। बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। देखिए भगवान कितने शक्तिशाली हैं। यहाँ लोग 5 साल के लिए मर जाते हैं और वो वोट मांग करके, और फिर कहते हैं निकलो बाहर। और भगवान इतने समर्थ हैं कि ब्रह्मा जी को केवल अपनी अनुकूल दृष्टि से, भ्रुकुटी मतलब अच्छी दृष्टि, भ्रुकुटी गति मतलब बस भगवान हल्का सा घुमा, अपनी भ्रुकुटी अगर प्रतिकूल कर लें तो ब्रह्मा जी का लोक भी नष्ट हो जाएगा। और होता भी है, जब संकर्षण भगवान थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को ही फूंक देते हैं। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। गति का अर्थ मूवमेंट। आप मूवमेंट कर सकते हैं, करते हैं एक दिन भर की नहीं। अच्छा, दूसरी बात हमारा समझा रहे थे कि भाई देखो, हमारा का स्टाइल बहुत अच्छा है। एक तरफ भगवान का गुण बताएंगे और एक हमारी न्यूनता बताएंगे, तो व्यक्ति नीचे आ जाए, तृणादपी हो जाए। तो बोले भाई देखो, आप ट्रैफिक में तो फंसते ही हैं, तो ट्रैफिक में फंसते हैं, कितनी भ्रुकुटी बनाओ, क्यों कर रहा है, ऐसा कर रहा है, कुछ नोबडी केयर्स, इज इट नॉट? तो हमारी भ्रुकुटी के घुमाने का क्या मतलब है? जैसे अभी मैं स्नान करने गया था, देखा मेरा साबुन कोई ले लिया है, तो और ये कथा भी हम सुन ही रहे थे, तो भ्रुकुटी तारने लगे। मैंने कहा तेरी भ्रुकुटी से क्या मतलब है? बाद में साबुन मिल गया, लेकर के अंदर, अब हम किसी को देंगे नहीं, रूम के अंदर से लेके जाएंगे, रख देंगे। अरे ब्रह्मचारी एक था, 2 साबुन है, उसको भी लेके कोई चला गया, बताओ ये कलयुग है।
और बड़ा चतुर था, जब एक साबुन था तो नहीं चोरी किया, जब दूसरा लेके आया तो लेके चला गया पहला वाला। अरे इतने विरक्त हम नहीं है, दो ही तो साबुन है ब्रह्मचारी साधु के पास भी चोरी। वाई गुड बैड थिंग्स हैपन टू सो गुड सच अ गुड पीपल। एंड वापस आ गया। तो हम खाली बोल रहे थे कि बड़ा एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि मेरी भ्रुकुटी तानने से क्या होने वाला है, जब कुछ होने वाला नहीं तो भ्रुकुटी तानिए ही क्यों। बहुत बड़ी बात है ये। इस जगत में हम खाली भ्रुकुटी तानते रहते हैं और कुछ नहीं, हमारा हृदय तनता है इससे ना, हृदय में कठिनाई आती है। क्या थोड़ा सा चिल रहो भाई, कुछ नहीं हो तुम, हम लोग कुछ नहीं, मतलब हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं। आज सुबह मैं विचार कर रहा था, आपने सुना स्प्रेडिंग अ रेड कारपेट इन फ्रंट ऑफ समवन, इसका अर्थ समझते हैं? किसी के सामने लाल दरी बिछाना मतलब बहुत सम्मान देना। दिक्कत क्या है पता है? वो दरी खींची भी जा सकती है और धड़ाम से व्यक्ति गिरेगा। इसलिए बेहतर है कि ज़मीन पे रहे, तृणादपि सुनीचिन, क्योंकि पृथ्वी नहीं खींची जाएगी। नहीं आप बैठ सकते हैं, यहाँ घबराइए मत। मेरा कहने का अर्थ है, कम से कम यहाँ तो दिखा दे कि बात मानते हैं। कहने का आशय यह है कि जगत में लोग सम्मान आपको देने का प्रयास करेंगे और वही लोग सम्मान खींच भी लेंगे। देखा है तो भौतिक जगत में महान बनने का फ़ायदा क्या? हाँ, भगवान की अनुकूल दृष्टि होगी, भगवान जब तक चाहेंगे व्यक्ति को महान बना सकते हैं। ये सब बात सुन करके हमको आज बहुत दुख है, मैं मंगल आरती नहीं पहुँच पाया अस्वस्थता के कारण, जो भी कारण है। सिर्फ दर्शनार्थी में गया, देखो कितना लाभ हुआ। परम पूज्य राधाकुंद महाराज के दर्शन हो गए थे। मैं सोच लेता कि मैं बीमार पर हूँ या कुछ भी हूँ, वहीं पड़ा रहूँ। मैंने कहा नहीं, भगवान का दर्शन करने एक बार तो जरूर जाना चाहिए। महाराज की बात इनको बहुत याद आती है, मतलब हमेशा स्मरण आती है कि जब हम प्रणाम करते हैं भगवान बहुत अनुकूल दृष्टि से देखते हैं, बहुत अनुकूल दृष्टि से देखते हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, भगवान कभी आपका प्रणाम विस्मृत नहीं करते हैं। समटाइम्स वी आर अनकॉन्शियस, लाइक हम जिम्नास्टिक की तरह प्रणाम कर लेंगे जैसे भी, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। प्रणत पाल भवाब्धिपोतम, जिसने एक बार भी प्रणाम किया है वहाँ सोचते हैं इसकी रक्षा में पालन करूँगा मैं। एनीवेज, तो आप समझ रहे हैं कि भ्रुकुटी की गति का अर्थ क्या हुआ? भगवान के अनुकूल भाव उस व्यक्ति के प्रति हो जाए और उसके द्वारा ब्रह्मा जी का पद है। कब तक रहता है ब्रह्मा जी का पद? बहुत लंबा समय। 1000 चतुर्युगी कितने लंबे हैं, एक दिन कितना लंबा है, करोड़ पता नहीं कितना होता है वो। आई हैव डोंट, बहुत सारे जीरो है इसमें, बहुत सारे जीरो है। 43 लाख साल का तो हमारा चतुर्युग होते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे 1000 बार हो गया 12 घंटे ब्रह्मा जी का। और उसके इस प्रकार से रात, और उस प्रकार से अब आप पूरा 30 दिन और 1 साल और पूरा ज़िंदगी सोच लीजिए, जो भी है। तो आप समझ सकते हैं कितना कठिन है। ठीक है, और क्या है ये? भगवान की अनुकूल दृष्टि है। ठीक है, तो परमेष्ठ दृष्टि मतलब परमेष्ठी यानी कि ब्रह्मा जी और वहाँ के रहने वाले जो उनके अन्य लोग हैं, अकेले नहीं रह रहे ब्रह्मा जी, और उनका धृष्ण मतलब उनका निवास। आपः अस्य तालु, जल के स्वामी मतलब जल के देवता वरुण उनके तालु हैं। तो इस जगत में जो भी व्यक्ति जल आदि देख रहा है वह भगवान के अभिव्यक्ति है। और रस एवं जिह्वा, जो भी व्यक्ति अनुभव करता है टेस्ट, वही उनकी जिह्वा है। तो इसमें महाराज बहुत सुंदर बात बताए थे कि प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को बोले जो शराब पीता था कि तुम शराब भी पीते हो तो स्मरण करो कि भाई जल नहीं होता तो शराब तो नहीं हो सकती। सड़ा हुआ आब, तो कुछ सड़ाने के लिए कुछ जल तो होना चाहिए, तब तो शराब मिलेगा। आब ही नहीं, आप समझते हैं उर्दू में जल को आब कहते हैं, तो सड़ाब मतलब सड़ा हुआ जल। तो जो कुछ भी है, सड़ा हो चाहे कुछ हो, लेकिन जल तो होना चाहिए ना। इज इट नॉट? सड़ा हुआ हवा तो नहीं दे सकता पीने के लिए। तो अब जो भी है तो उसको वहाँ स्मरण करना चाहिए कि ये मैं भगवान पर निर्भर हूँ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो वहाँ से उसकी कृष्ण भावना शुरू होगी। यही प्रामाणिक भक्ति का तरीका नहीं है कि कहें कि भक्ति करना है तो हम, प्रभुपाद सेड इफ़ यू, प्रभुपाद नहीं सेड कि यू ड्रिंक लिकर एंड थिंक ऑफ कृष्णा। इवन इफ यू ड्रिंक लिकर, यद्यपि आप शराब पी रहे हैं तो भी भगवान का स्मरण करिए, वहाँ से कृष्ण भावनामृत का विकास होगा, वहाँ से होगा, वहीं रहना नहीं है, लेकिन देखने का प्रयास करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि लोग कितने हेल्पलेस हैं।
इंद्रिय तृप्ति के लिए भी भगवान पर हम पूरी तरह से आश्रित हैं, तो कम से कम इंद्रिय तृप्ति करते हुए भगवान का स्मरण करो। आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए भी व्यक्ति भगवान पे ही निर्भर है। कहाँ जाएंगे? ठीक है, ओके। तो हम लोग अब श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ रहे हैं। ये इसका संस्कृत पढ़ाई थी मैंने, श्लोक नहीं पढ़ा है। द्यौर अक्षणी, अंतरिक्ष उनकी नेत्र गोलक हैं। चक्षुर अभूत प्रतंगा, सूर्य उनकी चक्षु इंद्रिय हैं। पक्ष्माणि विष्णुर अहनि उबेचा, पक्ष्माणि शब्द कहीं छूट गया था अन्वय में, हैं? हाँ ठीक है, पक्ष्माणि मतलब पल के उन भगवान विष्णु की अहनि उबेचा। अब एक भक्त तो यहाँ पे कुछ कमेंट किए हैं कि अहनि को ब्रेक करना है। अह मस दिन और निशी मतलब रात, ठीक है, तो अह निशी है ना, लेकिन यहाँ अहनि शब्द है। अहर निश शब्द कहते हैं, तो वो अह प्लस निश यानी रात है। वो अह प्लस निश इज नॉट अहरनी। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसीलिए टीका में बोला गया है कि अहनि शब्द को आपको रात और दिन ग्रहण करना होगा। आप वो श्लोक है ना, अहनि काननम, क्या है, गोपी गीत में आता है ना, तो दिन के समय जब आप कानन यानी कि वन में चले जाते हो, तो एक क्षण हमको युगों की तरह लगता है। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, तो वहाँ पे अहनि शब्द है दिन के समय। भगवान रात के समय गाय चराने नहीं जाते हैं। तो जरा देखिएगा वहाँ पे, जरा ढूंढिए इसको, और अहनि शब्द को वहाँ पे देखिएगा। अहनि अहनि भूतानि, दिन प्रतिदिन लोग राम के आलम जाते, तो दिन मतलब रात में नहीं मरते हैं। तो वहाँ ग्रहण करना कि दिन प्रतिदिन का मतलब रात और दिन। बहुत अच्छा आपने शब्द बोला। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यत गच्छन्ति यम आलयम शेषस्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्य अतः परम। युधिष्ठिर महाराज ने बोला है कि अहनि 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 अहनि, दिन और दिन, रात में नहीं, दिन और दिन लोग यम के आलय में जाते हैं, तो दिनों दिन कहा जाता है। ये शब्द समझते हैं, दिनों दिन, अहनि अहनि, तो दो बार बोलने का अर्थ अनुवाद क्या होगा? दिनों दिन व्यक्ति नरक में जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? रात में नहीं जा रहा है। भाई जो लोग रात में शराब पीने कर रहे हैं, तो यमदूत कहते हैं नहीं, रात में हमारा छुट्टी है, उसमें हम नहीं, आप किसी को मारेंगे और उनको यम लोग नहीं ले जाएंगे। तो दिनों दिन का अर्थ है दिन और रात। तो यहाँ पे अहनि शब्द दिन के लिए है, लेकिन उभय अहनि मतलब दिन और रात ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अहर्निश नहीं है, अर्थ अहर्निश है, लेकिन शब्द अहर्निश नहीं है। मिला आपको? अहनि का क्या लिया गया है बताइए अर्थ, माइक पे बताइएगा। दिन के समय में बताया ना, अहनि काननम, दिन के समय भगवान कानन अर्थात वन को जाते थे। जरा श्लोक पर गा दीजिए, मेरा मन कर रहा है गाने का। इधर दीजिए, फटाक से भूल गया मैं, बहुत सुंदर श्लोक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंगिंग, नॉट फॉर द सेक फॉर रिलेशन। क्या है? अटति यद् भवान अहनि काननम त्रुटि युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मक्रीदृशाम्। वैसे एक बहुत सुंदर है, देखिए अहनि शब्द यहाँ बोले अटति यद भवान अहनि काननम, जब दिन के समय आप जंगल में चले जाते हैं तो त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। त्रुटि मतलब पलक गिरने का समय भी हमको एक युग के समान लगता है, आपको हम देख नहीं पाते हैं। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, और घुंघराले अलकों से युक्त तो तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखते हैं, तो उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। यहाँ पलक आ रहा था, एकदम मैं बोल दिया, पलक अलग तरह से ले जा रहा है। गोपियों को अपना पलक का बहुत खराब लग रहा है गिरना, और यहाँ भी ब्रह्मा जी आगे उनको गाली पड़ रही है, और ऐसा जान पड़ता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। एनी हाउ जस्ट हम थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए। तो पक्ष्माणि विष्णुर अहनि उभेचा, उनके पलक गिरना और उठना ये रात और दिन है। तद भ्रू विजृंभ,
तद मतलब उन विराट रूप का भ्रू विजृंभ यानी कि भ्रुकुटी का संचालन, भ्रुकुटी की गति, परमेष्ठ धिष्णम ब्रह्मा जी का लोक है। मतलब इतने समय तक ब्रह्मा जी रहते जब तक भगवान अनुकूल दृष्टि से देखते हैं। कुछ कह रहे थे आप? ठीक है। आपो अस्य तालु, अस्य इन विराट पुरुष का तालु, आप अर्थात वरुण देवता जल के देवता हैं, और रस एवं जिह्वा, रस का मतलब टेस्ट, उनकी जिह्वा है। तो मान लो अब आप कुछ भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो स्मरण करना चाहिए कि इसमें टेस्ट भगवान है। हाँ, बहुत अच्छा है ना। देखिए व्यक्ति, देखा जाए तो व्यक्ति अगर पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति में भी लिप्त है तो भी वह भगवान का स्मरण करना शुरू कर सकता है ना। श्रीधरी द्यौ अर्थात अंतरिक्ष ही भगवान के अक्षणी यानी दोनों आंखों के गड्ढे हैं। देखिए हमने इसको अनुवाद के अनुसार लिया है, वैसे वहाँ स्पष्ट लिखा है नेत्र के नेत्र गोलक, तो आई बॉल ले लीजिएगा। उस अंतरिक्ष में विद्यमान सूर्य ही उनके चक्षु अर्थात नेत्र इंद्रिय हैं। अहनी अर्थात रात और दिन, ये दोनों भगवान विष्णु के नेत्रों की पलकें हैं। परमेष्ठ धिष्णम अर्थात ब्रह्मा जी का लोक ही भगवान की भवों का विलास है। समझ में आ गया अर्थ इसका? आपह अर्थात जल के स्वामी वरुण ही उनका तालु हैं, और रस ही उनकी रसनेन्द्रिय अर्थात जीव है। सारा अर्थ दर्शनी। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में कहते हैं कि तात्पर्य में कहते हैं कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, और उस कॉन्ट्रडिक्शन को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया है। तो लेकिन अर्थ थोड़ा सा अलग लिया गया है। यहाँ अर्थ अलग लिया गया है द्यौ और पतंग शब्द को, तो आपको इसको ध्यान में रख कर ही पढ़ना होगा। नोट भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति नोट तो इंपॉर्टेंट नहीं, हटाओ उसको। अगर नोट इंपॉर्टेंट है तो कौन सा नोट, 100 का नोट या 1000 का नोट, लेकिन भागवत के नोट से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वह भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये नोट किसने लिखा है? जो पढ़ रहा है। ध्यौ अर्थात अंतरिक्ष, इसका अर्थ है कि, अब ध्यान सुनिए, ध्यौ अर्थात अंतरिक्ष, ठीक है, ये बात सही है। इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष में स्थित सूर्य विराट पुरुष के 2 नेत्र गोलक हैं। अभी सुनिए, पूरा पढ़ूंगा समझाएगा। अथवा द्युपद के द्वारा सूर्य को लक्षित किया गया है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि मंच ने शोर किया, मंचाक्रोशंती, तो मंच बोलने लगा, वहाँ की कुर्सियाँ हल्ला कर रही हैं। नहीं, जब बोल रहे हैं कि मंच ने शोर किया तो उसका अर्थ है कि मंच में लोगों ने शोर किया। इसी न्याय से अंतरिक्ष का अर्थ यहाँ सूर्य है। तो द्यौ मतलब सूर्य, वो भगवान का नेत्र गोलक है, आई बॉल है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। इसे कहते हैं पूर्वापरन्या के अनुसार, जो पहले कहा गया है और जो बाद में कहा गया है उसका समन्वय किया जाना चाहिए। तो अगर एक जगह सूर्य को नेत्र का, भगवान का नेत्र गोलक बोल रहे हैं तो अन्य जगह भी वही बोला जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो समन्वय चक्रवर्ती बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे द्यौ का अर्थ अंतरिक्ष नहीं, द्यौ का अर्थ वह सूर्य ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं? मंचाक्रोशंती, जैसे आप देखो, आपने सुना है, आप लोग जो नौकरी करते हैं वो समझते हैं इस बात को, द चेयर शुड स्पीक। सुना है आपने? द चेयर मस्ट स्पीक। तो क्या अब आपको आज्ञा कुर्सी देगी? मुझे याद है कि मैं जब ज्वाइन किया था तो एक मुनि मोहन प्रभु, आपके गुरु भाई थे, तो वकील थे पहले, तो उसी तरह की भाषा का उपयोग करते थे। वो हमारे सेवा कर रहे थे। तो सनक सनातन प्रभु हम दोनों के बॉस थे। तो मैंने उनसे पूछा, अभी कार्य क्यों नहीं करवाए, टाइल क्यों नहीं लगवाए? तो कहते हैं द चेयर मस्ट स्पीक। चेयर बोलेगी? हमने कहा हमें तो प्रभु जी बोलते हैं, आपको कुर्सी बोलती है क्या? तो उस तरह की भाषा का उपयोग करते। तो कुर्सी नहीं बोल रही है, तो कुर्सी नहीं बोलने का मतलब क्या है? उस पर जो आसीन व्यक्ति है वो नहीं बोल रहा है। कुर्सी का सम्मान करो, ये भी बोला जाता है कि नहीं? यू शुड रेस्पेक्ट माई चेयर। व्हाट डज इट मीन? कुर्सी को, आरती को दिखाए ना, क्या करें बताइए? कुर्सी को सम्मान देने का मतलब है कि कुर्सी पे आसीन व्यक्ति को सम्मान देना है। ये शब्द सुने हैं ना, तो इसलिए कह रहे हैं द्यौ कहने का अर्थ है सूर्य। इज इट ओके? इसको कहते हैं, कौन सा अर्थ कहते हैं? वो वृत्ति थी ना, एक अभिधा वृत्ति और गौण वृत्ति। तो गौण वृत्ति के अनुसार जैसे समझिए कहें कि भाई साधु जी का आसन गंगा जी में है, तो अब गंगा जी के अंदर है क्या? गंगा जी में नहीं है, अर्थात गंगा जी के तट पे है।
उतरे ना। ऐसा नहीं है, वो सौबारी मुनि की तरह अंदर बैठ करके साधु जी भजन नहीं कर रहे हैं, तट पे भजन कर रहे हैं। तो ये अर्थ ले रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है ये, ठीक है। हम घबराई मत, उस पर आज कोई प्रश्न नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। इतना इतना ईजी है कि अब क्या प्रश्न करना, आप लोग सब समझ ही रहे हैं, ऐसे नॉट ओके। अब पतंग का फिर अर्थ क्या बताइए? पतंग तो सूर्य को कहा गया है। पतंग अर्थात रूप उनके चक्षु इंद्रिय। रूप भी कैसा रूप है? पतंग पद के द्वारा तेजस्वी रूप लक्षित होता है, ना कि सूर्य। जैसे बल्ब जो चमकने वाले हैं, ये बेसिकली पतंग का एक अर्थ स्पार्क भी होता है। मुझे बड़ा संदेह होता पतंग का मतलब ये कैसे ले रहे हैं, तो फिर मैं डिक्शनरी में देखा तो उसमें देखा पतंग का एक अर्थ सूर्य है और पतंग का दूसरा अर्थ है स्पार्क, स्प्लेंडरस ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे हैं? तो वो उनकी चक्षु इंद्रिय है। रूप जो है, जो ऐसा रूप नहीं जो इसमें प्रकाशमान रूप जिसका है, तो वो भगवान की चक्षु इंद्रिय बोला जा रहा है। पतंग अर्थात सूर्य अर्थात तेजस्वी अथवा तेजस्वी रूप भी होता है, तो दोनों अर्थ होते हैं पतंग के। तो श्रीधर स्वामी पतंग का अर्थ लिए हैं सूर्य, और ये कह रहे हैं कि सूर्य नहीं है, जाजल्यमान रूप, स्पार्क, तेजोमय रूप है, और द्यौ से सूर्य हो रहा है। सूर्य है भगवान का नेत्र गोलक, और पतंग है उनकी, पतंग मतलब काइट नहीं, पतंग मतलब तेजस्वी रूप। पता नहीं लोग क्या सुन रहे थे, जिससे समझ ना, पतंग, अच्छा पतंग तो सुन रखा है, अब पतंग का मतलब तेजस्वी रूप तो सुना नहीं है, तुरंत पतंग उधर चला जाएगा मन। पतंग मतलब यहाँ पे है तेजस्वी ज्वाजल्यमान रूप, वह है भगवान की चक्षु इंद्रिय। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं? अन्यथा ये अग्रिम उक्तियों को खंडित करेगा जो आगे कही गई। कब कहाँ कही गई हैं? ये 2.6.3 में भी वर्णन आएगा। तो अब आप कहाँ बचेंगे? छठे अध्याय में फिर से यही यूनिवर्सल फॉर्म का वर्णन, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा अध्याय वहाँ पर से पढ़ना पड़ेगा। ओके, यह कहा गया है रूपाणाम तेजसाम चक्षुर दिवा सूर्यस्त चक्षणी। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। यहाँ पे तेजसाम रूपा बोला गया है, तेजसाम रूपा मतलब तेजस्वी रूप, ठीक है। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। इधर ओके, ये रूप प्रकाशमान रूप। उनकी पुतलियाँ नेत्र गोलक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों के बात नहीं। तो यहाँ पे समझ में आया, सूर्य को छठे अध्याय में, इसी स्कंद के छठे अध्याय के तीसरे श्लोक में सूर्य को भगवान का नेत्र गोलक कहा गया है, और चमकते हुए रूपों को उनका नेत्र इंद्रिय कहीं कहीं कहा गया है। जीरो के। तो अब इस प्रकार से चक्रवर्ती पास समन्वय कर रहे हैं कि द्यौ अर्थात अंतरिक्ष नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में स्थित सूर्य जैसे मंच बोला। तो मंच बोला का मतलब मंच पे आसीन व्यक्ति हल्ला किए। ओके, मंचाक्रोशंती। बहुत कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। क्यों ऐसा चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? पूर्वा पर जो आगे कहा जा रहा है, जो यहाँ कह रहा है, उसका समन्वय किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ एक बात बोल रहे हैं, वहाँ एक बात बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 2.6.3 एतद् वै पौरुषम रूपम भूपादौ द्यौ शिरो नभः नाभिसुरक्षणी नासे वायु कर्णो दिशः प्रभो। फिर यहाँ बोल रहे हैं सूर्यो अक्षिणी। अक्षिणी मतलब नेत्र गोलक। ये कहाँ बोला गया है? 12वें स्कंद में 12, 11, 6 पढ़ ही लिए होंगे, अब मैं समझ रहा हूँ आप लोग। तो आज जो पढ़े थे आप 12वें स्कंद में, वही बात यहाँ पे लिखी गई, ठीक है। यह भगवान का विराट रूप है। अब बताइए कहाँ कहाँ बचेंगे आप विराट रूप से? सर्वत्र व्याप्त है विराट रूप, इज इट नॉट? फिर आ जाएंगे यहाँ तक कि 10वें स्कंद में भगवान छोड़े नहीं, वहाँ भी विराट रूप दिखा दी यशोदा मैया को। कहाँ बचेंगे? गीता में जगह जगह विराट रूप है, तो उसको समझते हुए चलिए। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कंसेप्ट बड़े टफ होते हैं, लेकिन उसको समझ लेते हैं तो आगे बाकी बहुत क्लियर होती है, और वो कमज़ोर हो गए तो बाकी समय आप जो है अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। याद आ रहा है आपको? जैसे सिंपल उदाहरण दूँ मैं फिजिक्स का, F=ma। आप लोग पता नहीं कितना फिजिक्स पढ़े, हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिक्स पढ़ते थे। मैकेनिक्स में F=ma ही है बस, और कुछ नहीं है। जो लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं और वो समझ में ठीक से आ गया तो सब कुछ सॉल्व कर देते हैं।
सारी टेंशन में सॉल्व, और वो लगेगा बहुत सिंपल है लेकिन वो नहीं समझ में आया तो बहुत टेंशन हो जाती है, इधर रस्सी कहाँ उधर कहाँ है, समझ रहे हैं। तो यहाँ बातों को समझना पड़ेगा। सूर्य ही भगवान की अक्षणी अर्थात नेत्र गोलक है, और दैदीप्यमान जो रूप हैं वह उनके नेत्र इंद्रिय हैं। फाइन। यह भगवान का विराट रूप है जिसमें पृथ्वी उनके पांव, आकाश उनकी नाभि, आकाश आया था नभस्थलम नाभिसरह, भूरलोक, भूरलोक उनकी नाभि है का सरोवर है, सूर्य उनकी आंखें, आंखें मतलब नेत्र गोलक, वायु उनके नथुने और दिशाएं उनके कान है। नेत्र गोलक है, सूर्य नेत्र गोलक है, आई बॉल्स, आई बॉल्स, और जो तेजस्वी रूप हैं वह उनकी नेत्र इंद्रिय है। ठीक है। अंतरिक्ष नाभि सरोवर है, इसलिए लिखा है द्यौ, इस श्लोक में लिखा है द्यौ। तो आप पहले देखिए, पहले अंतरिक्ष को क्या बोला गया है, नाभि सरोवर, और यहाँ बोल रहे हैं द्यौ अक्षिणी, अंतरिक्ष उनका सूर्य आंखों का गोलक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व किया जा रहा है कि नहीं, अंतरिक्ष नहीं, अंतरिक्ष में स्थित सूर्य। समझ पा रहे हैं। मंचाक्रोशंती, तो मंच, मंच नहीं बोल रहा है, मंच पे आसीन व्यक्ति बोल रहे हैं, ये बात। ये कुर्सी जहाँ मैं बैठा हूँ यही बोल रही होती तो थोड़ी दिक्कत होती, क्योंकि ऑलरेडी ये जितासन है, ये कभी कंप्लेन नहीं करती, हिलती भी नहीं है, लेकिन कुर्सी पे व्यासीन व्यक्ति बोल रहा है। आप समझ पा रहे हैं जी। कैमुत नहीं, इसे क्या शब्द मैंने बताया था आपको, नहीं, पूर्व पर तो न्याय है कि आगे जो बोला गया है वो पीछे बोला गया, उसको बैलेंस करना चाहिए। और अभी मैंने बताया था आपको एक शब्द गौण वृत्ति, गौण वृत्ति से ग्रहण करना पड़ेगा, सीधा अर्थ नहीं। मतलब देखिए, मेरे लिए पानी लाओ, इसका मतलब क्या है, मेरे लिए पानी लाओ, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, तो इसको अभिधा वृत्ति में लेना, जैसा है यथावत ग्रहण करना पड़ेगा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, बिल्कुल सीधी बात है, कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ सीधा अर्थ मेक सेंस तो वैसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अब कहें कि स्वामी जी का आसन लाओ, नहीं, साधु समाज में चलता है कि जब कोई व्यक्ति आते हैं सम्मानित तो कहते हैं आसन कहाँ से आया, तो क्या अपना सोफा लेके घूम रहे हैं वो चटाई या वो जो कुशा मैट वो लेके घूम रहे हैं, आसन कहाँ से आया का अर्थ क्या है बताइए। तो पूछेगा कौन सा आसन लेके आसन आया मतलब वो आप कहाँ से आए। ये कहें कि चरण कहाँ से आए, तो क्या आप चरण आए हैं केवल चरण आके साधु जी वही पड़े हुए हैं, नहीं, चरण कहाँ से आए अर्थात व्यक्ति कहाँ से आया। तो इसे कहते हैं गौण वृत्ति, जहाँ आप सीधा अर्थ स्पष्ट नहीं तो जो उसका अर्थ अलग लेकर के समझ में आए वो ग्रहण करना होगा। तो द्यौ अक्षणी मतलब अंतरिक्ष नहीं, द्यौ का अर्थ यहाँ पे सूर्य को लक्षित करेगा। ठीक है। अहनी अर्थात दिन और रात, परमेष्ठ धिष्णम अर्थात ब्रह्मपद, ब्रह्मा जी का लोक सत्यलोक, और उनकी सत्यलोक और उसमें उनका अधिकार भी ग्रहण करना होगा। सत्यलोक रह सकता है लेकिन बहुत से ब्रह्मा चेंज हो सकते हैं, ये हमने विचार किया कि नहीं, भगवान चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। भाई आप ये देखिए ना कि स्वर्ग लोक रहता है कि नहीं ब्रह्मा जी के दिन में, लेकिन 14 बार सरकार परिवर्तित होती है, ये पता है आपको। इंद्रादि देवता 14 बार परिवर्तित हो जाते हैं, हर बार नया। तो ये सब भगवान की व्यवस्था से, अर्थात भगवान जो चाह रहे उसके अनुसार इंद्रादि लोग नियुक्त हो रहे हैं। आपको पता है कि नहीं, अगले मनवंतर में ना, अगले मनवंतर में बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र बनेंगे और इधर के इंद्र पद छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो भगवान जो है मार पीट कर भगा देंगे उनको, कहेंगे बनो। और जब बलि महाराज इंद्र बनेंगे तो उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, क्योंकि रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। तो समझ गए, भगवान की अनुकूल भाव से, अनुकूल जिसकी दृष्टि किसी पे भी पड़ती है तो उसका कल्याण ही होता है। तो अब ये कितनी शक्तिशाली है ना, भ्रुकुटी के प्रचलन, भ्रुकुटी के चलन मात्र से ब्रह्मा जी को उनका पद मिला हुआ है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, प्राय हम समझ नहीं पाते कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, इसीलिए भगवान को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए इन सब बातों को सुन करके व्यक्ति को भगवान के ऐश्वर्य पर विश्वास होता है। ठीक है। आपह वरुण है, यानी वरुण देवता है, जल के देवता, और तालु स्वाद का अधिष्ठान है, मतलब यही व्यक्ति स्वाद ग्रहण करता है मुंह के अंदर,
तथा जिह्वा रस ग्रहण की इंद्रिय है। ये तो समझ पा रहे हैं, इंद्रिय का अधिष्ठान और इंद्रिय की, हाँ इंद्रिय वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अधिष्ठान मतलब स्थान। अभी आप कहाँ बैठे हो, गौशाला क्लासरूम में बैठे तो स्थान है, और आप एक अलग व्यक्ति हैं, आप बैठे कहाँ हो, तो इंद्रिय कहाँ बैठी हुई है, तालू में, और वो इंद्रिय क्या है, वो है रस, जिह्वा इंद्रिय भगवान। तात्पर्य, सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलक कहा गया है तो कभी बाह्य अंतरिक्ष। लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता, जनरल नॉलेज। हमें इन आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और समान ज्ञान पर केंद्रित न रहकर विराट रूप में एकाग्रचित्त होना चाहिए। समान ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रियों से जनित होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा पूर्ण होता है। ये बात यहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि 5वें स्कंद में आपका मन पूरा भ्रमित हो जाएगा। जो भी ज्योग्राफी है उसके गुण का उपयोग कीजिए। क्या है उपयोग गुण? हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। तो आपको ज्योग्राफी के कंसेप्ट साफ करके भागवत पढ़नी होगी। हिस्ट्री तो आपने साफ कर ही दी होगी, हाँ हिस्ट्री तो वैसे ही साफ है कि भी हम लोग जो है अफ़गानिस्तान से आए थे, और जो भी था वो तो हम सुन ही लिए कि एकदम क्लियर है कि हमें ब्रह्मा जी से सारी उत्पत्ति हुई है। और ज्योग्राफी भी साफ़ करनी होगी। देखेंगे हिस्ट्री साफ़ करना आसान है, आप देखना कि ज्योग्राफी साफ़ करना कठिन होगा, क्योंकि बार बार हम लोग को दिखाया जाता है कि पृथ्वी गोल है, ये है, ये इत्यादि इत्यादि। जो देखते हैं उसे बहुत विश्वास करते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य छोड़ दिए थे कृष्ण भावना को, क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पाए थे कि हम लोग कभी चंद्रमा पे नहीं गए। सी इतना विश्वास है अपनी इंद्रियों पे। अरे दिख रहा है ना, तो तुमको दिख क्या रहा है? तो ये पहले तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं अपने को ही नहीं जान रहा हूँ, तो मैं अपनी इंद्रियों पे इतना विश्वास क्यों करूँ? तो प्रभुपाद जी को बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी का वाक्य था। वह मेरी बात पे भले विश्वास ना करता, लेकिन वह भागवत धर्म की बात पे अविश्वास कैसे कर सकता है? प्रभुपाद वॉज सरप्राइज्ड। और ये क्यों ऐसा प्रभुपाद जी से बोल रहे थे? ये ब्राह्मण का सहज गुण है, आस्तिक्यम, सहज शास्त्रों पे विश्वास। मैं फिर उदाहरण दूंगा कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से हम व्यक्तिगत पूछे थे, हमको घटना याद रहती है। जस्ट राधा श्याम सुंदर जी के गेट के बाहर, महाराज जी 2008 की बात होगी, मुझे एकदम अच्छे से याद है। महाराज का पूरा पसीना से कुर्ता भीगा हुआ था, और महाराज उस समय पूरा स्वस्थ थे, सोचिए, बहुत आनंद था, और खूब महाराज जोक करते थे। मैंने कहा महाराज जी एक प्रश्न करना है। महाराज सोचिए कहाँ से आ गया, मुझे पता नहीं महाराज क्या सोचे होंगे, जो भी है। तो क्या चलते चलते पूछ रहे हैं, काफ़ी अच्छा तरीका है। महाराज जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, महाराज हम ये कैसे समझें कि एक ही नाम अनंत जन्म के पाप नष्ट कर देता है? तो महाराज धो दिए, कहे तो आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं, शास्त्र में लिखा है ना। तब मुझे समझ में आया कि ऐसे एक नए व्यक्ति को, नए भक्त की यही प्रॉब्लम होती है, शास्त्र विश्वास नहीं लगता है, वो अपने दिमाग लगाता रहता है। उस समय महाराज का प्रवचन में वो सीरीज नहीं सुना था, नाम महिमा। तो यही करोड़ों जन्मों से एक रूम में अंधकार हो, है ना, और आप एक बल्ब जला दीजिए, कहेगा भैया यहाँ पे हम 5 करोड़ साल से रह रहे हैं, तुम तो अभी जले हो, अभी लाइट की हो, क्या हम तो नहीं जा रहे यहाँ से? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। या सूर्य प्रकाशित हो जाए, कहे कि हम अब अंधकार को ब्रीफ केस में बंद करके ले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जैसे ही हरि क्या या कृष्णा गोविंद मुकुंद माधव, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जैसे ही नाम का स्पर्श हुआ वह सारे पाप धुल गए। हमको पता है, इसलिए आश्चर्य होता है। थोड़ा बात बोल रहे हैं, ऐसे एक डिवोटी हैं माता जी, तो उनके पति 8 माला कर रहे हैं, तो वो उनको लग रहा है कुछ कर नहीं रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं। वो सोच रही हैं कि भाई अभी कब परिवर्तित होंगे। यही बहुत परिवर्तन आ गया। 8 माला अभी 6-7 महीना नहीं हुआ, मतलब गौना हुए, गौना मतलब घर गए हुए। 8 राउंड, इज इट लेस? हमने एक व्यक्ति को प्रचार किया था, 20 साल के बाद 8 माला पे आए हो। इतना मेहनत लगी, बताइए। ये तो 6 महीने में 8 माला कम है। वो भी भारत के बाहर, जहाँ माला करना ऐसे ही कठिन होता है। वहाँ का माला यहाँ की माला के 1000 गुना करना बड़ा कठिन है। समझ में बात?
परम पूज्य जय पताका महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, भाई 4 माला भी कोई कर रहा है तो 25 लाख नाम होता है साल का। इज इट लेस? यस, फॉर दोज हु आर से चैंटिंग 16 राउंड्स। लेकिन जो लोग कर नहीं रहे हैं, इन्हें कुछ भी नहीं कर रहे, 4 माला कोई कम होता है बताइए? अपराध नहीं करे तो एक नाम ही बहुत ज़्यादा है। मेक सेंस टू यू? तो शास्त्र के आधार पर ग्रहण करना चाहिए, मैं खाली ये बात समझा रहा हूँ। तो ये प्रबात कह रहे हैं कि सामान्य ज्ञान का कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। वैसे देखिए सामान्यतः हमें कोई ज्ञान नहीं होता। आज भी एक भक्त बता रहे थे कि किसी व्यक्ति से, कुलीग से झगड़ा हो गया कि शिव जी श्रेष्ठ हैं कि नहीं, शिव जी श्रेष्ठ है कि भगवान श्रेष्ठ हैं। बहुत, और उनको काफ़ी जोश आया था, खूब से युद्ध किया, सारे आर्गुमेंट दिए, वो तो स्वीकार नहीं करता, नहीं प्रकृति कर रही है। तो पर तुम जब पहले शिव जी के पक्ष में थे तो प्रकृति के पक्ष में क्यों आ गए? और फिर उनसे पूछो कि क्या शिव जी के तुम दोस्त हो, क्या कहते हैं लंगोटिया यार हो ना, क्या मिल के आए हो? हम तो कह रहे हैं शिव जी है ही नहीं। तो शिव जी हैं या कृष्ण है तो शास्त्र के आधार पर स्वीकार करते हैं। सामान्य ज्ञान का कोई स्थान नहीं है शास्त्र में। जो शास्त्र में है उसको यथावत स्वीकार कर। अरे कोई देखा है, बहुत सुंदर समझिए, कोई देखा है तुम्हारा भोग स्वीकार कर रहे हैं ठाकुर जी, तो देखा है, तुम देखे हो कभी? तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ। गुरु महाराज कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं शास्त्र गीता में, आप तो तीसरे व्यक्ति हो, यू आर थर्ड पर्सन, मैं आपकी बात क्यों मानूं? कितना इंटरेस्टिंग है, क्यों मानूं? आपकी इंद्रियां भी तो वैसे ही अपूर्ण हैं जैसे मेरी इंद्रियां। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, भक्त अपनी इंद्रिय जनित ज्ञान पे विश्वास नहीं करते, यद्यपि वह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, लेकिन श्रद्धा वो शास्त्र की उधार लेकर के करते हैं। जब भगवान की मूर्ति है, आपको मूर्ति दिख रही है, लेकिन शास्त्र बोल रहा है नहीं ये साक्षात भगवान है, उस तरह से भगवान की सेवा करते हैं। डज दैट मेक सेंस? हरे कृष्णा ये ध्वनि सुनाई पड़ रही है, लेकिन नहीं ये भगवान है, इस तरह से ग्रहण करते हैं। जब हमारे यहाँ इंद्रियाँ शुद्ध हो जाएंगी भगवान का भजन करते हुए, भगवान स्वयं इन बातों को हमारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे। और कभी कभी आप लोग देखो, जब जब करते करते कभी कभी भगवान कुछ क्षणों के लिए ये अनुभूति आपको देते हैं कि यही भगवान है। ये कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, और ये हम उसको अचीव नहीं कर सकते कि आप कहो कि मैं 64 करूँगा या कुछ करूँगा, तो वो बात नहीं है। कृष्ण प्रसन्न होते हैं नाम उच्चारण करके, किसी दिन आपको हल्का सा इसलिए कर्टन हल्का सा खोल देते हैं, या मंदिर में मंगल आरती में आप खड़े हो एकदम से लगता है नहीं भगवान तो यहाँ पे हैं। ये आपकी मनोभावना नहीं होती है, कृष्ण केवल प्रकट कर देते हैं। पता है, सुनिए बात, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य में कहते हैं, माया का कार्य है कि हमारा जो भगवान के प्रति निरंतर प्रेम है ना, उसमें पर्दा डालती रहे। दैट इज आवर सर्विस। योग माया समावृत, तो भगवान कभी कभी उस पर्दे को हल्का सा खोल देते हैं। धाम में तो बहुत होता है, समटाइम्स यू मे जस्ट फील क्राइंग, ये जो कुछ भी है। एक माता जी, इनकी आपकी माता जी, वो मंगल आरती के बाद रो रही थी खूब अभी, तो मैं क्यों रो रही हूँ? क्या मुझे क्या पता कि आप क्यों रो रही हैं, इसलिए आप जानिए। कृष्ण मस्ट हैव सम गिवन सम रेसिप्रोकेशन ना, आपको आनंद है। ऐसा नहीं था मंगल आरती में कोई बिजनेस डाउन हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी नहीं। जस्ट यू मे फील वेरी सम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द लॉर्ड। ऐसा होता है ना, कभी कभी आंखों से आंसू हो जाता है मंगल आरती के समय। और जिसका नहीं आ रहा है वो भी आएगा, घबराइए मत, आप भगवान जल खोलेंगे अंदर से। इट कैन हैपन समटाइम्स, दैट इट कैन हैपन लाइक दैट। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि अपनी इंद्रियों के अनुसार व्यक्ति ज्ञान को नहीं स्वीकार करता है। और बार बार सुनिए, इंद्रियां हमारी शिक्षा हमको बार बार देती रहती हैं, कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसीलिए शास्त्र बार बार सुनना चाहिए। ये तो शब्द है, हरे कृष्णा शब्द नहीं है, भौतिक शब्द नहीं है। माया लगातार बुद्धि के द्वारा हमको डाउट क्रिएट करती रहती है, इसलिए हमको भगवान के बारे में रोज सुनना होता है। ठीक है, तो समझ में आया? सामान्य ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं, वो सामान्य अज्ञान है। ठीक है, यदि कोई दोष होता है तो वह हमारी अपूर्णता के कारण होता है, शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है कि हम बुद्धू हैं और शास्त्र में जो बात लिखी गई है वो बिल्कुल सही है। आप आश्चर्य करोगे, कल भक्त मुझे बताए, वो संस्कृत खूब पढ़ ली है, मतलब अच्छी खासी डिग्री है, और वो बोले कि हम लोग विराट पुरुष के बारे में पढ़ते थे। मैं उनका कमेंट बोल दूँगा, आप रियली हंसेंगे, दिस इज रियली फनी। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त, ये सब सूक्त है, इसमें सब वर्णन किया गया है। आई हैड रेड ऑल दिस लॉन्ग अगो बट आई डिड नॉट नो हु दिस विराट पुरुष इज।
प्रॉपर तरीके से वेद वगैरह संस्कृत में पढ़ाए जा रहे हैं, इनको यह नहीं समझ में आया कि विराट पुरुष है कौन। सहस्त्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपाद इत्यादि इत्यादि। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप अच्छी स्टूडेंट नहीं रही होंगी, ऐसा हो संशय कर सकता है। मानो ये अपेक्षा हो तो कहते हैं नॉट डिड आवर टीचर्स नो दिस। अब सोचिए, जो दिनों दिन पढ़ा रहा है, पीएचडी करके अपना हेड परमानेंटली डैमेज कर दिया है, वह भी नहीं समझ पा रहा है कि विराट पुरुष क्या है। और आप लोग यहाँ संस्कृत जाने या न जाने समझ के विराट पुरुष किसके अभिव्यक्ति हैं? विष्णु। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? इसी यही परंपरा का लाभ है कि व्यक्ति को स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। देखा था 17 पुराण पढ़ा दिए व्यक्ति ने, लेकिन अभी भी कोर्ट केस चल रहा है। एडवोकेट थे ना, कोर्ट केस चला रहे हैं कि कौन भगवान है। 3 पार्टाइट स्ट्रगल चल रहा है कि भगवान विष्णु भी झगड़े में है इस केस में, और शिव जी भी है और ब्रह्मा जी भी हैं, और वह व्यक्ति जज भी बन गए कि तीनों बराबर हैं। खुद ही केस सॉल्व कर दी। ग्रेट मर्सी परंपरा के कारण हम समझ पा रहे हैं। चलिए आगे सुनते हैं। आज प्रश्नोत्तर नहीं है तो हम लोग डिस्कस करके, मेरे ख्याल से इसमें कोई जरूरत भी नहीं, समझ में आ गया सबको? बोले यस। हाँ, थैंक यू। छंदास्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमः स्नेहकला द्विजानि दंष्ट्रायमः स्नेहकला द्विजानि आसो जनोन्मादकरी च माया आसो जनोन्मादकरी च माया दुरन्त सर्गो यदपाङ्गमोक्षः दुरन्त सर्गो यदपाङ्गमोक्षः छन्दास्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति द्रष्टायमः स्नेहकला द्विजानि दंष्ट्रायमः स्नेहकला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया आसो जनोन्मादकरी च माया दुरन्त सर्गो यदपाङ्गमोक्षः दुरन्त सर्गो यदपाङ्गमोक्षः। वे कहते हैं कि वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक हैं। अब इसको समझना होगा, मस्तक पहले क्या कहा गया था? सत्यलोक। तो यहाँ पे आचार्य ने समझाया मस्तक मतलब ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र पता है आपको? चोटी नहीं है, सर के ऊपर रहता है। बोला जाता है कि ये ऐसे बंद रहता है, लेकिन जो योगी जन है वो इस ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके बाहर ऊपर उनके प्राण छोड़ते हैं तो वह भगवान के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो वैदिक स्रोत हैं वह भगवान के मस्तक हैं, अर्थात ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र मतलब छिद्र। काफ़ी बातें सीखने के लिए मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर दिन कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही ना। एवरी डे देयर इज़ न्यू सस्पेंस कि आज क्या सीखेंगे। मेरे लिए भी इस प्रकार का सस्पेंस है। और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़ें हैं। दाढ़ समझते हैं? RCT हुआ होगा किसी का, रूट कनाल ट्रीटमेंट किसी को हो गया मेरे ख्याल से, पता नहीं ना करे किसी का हो चुका है आप लोग का? अरे 4 हो चुके हो, वाह बड़े आप सुखी हैं। अच्छा हाँ ठीक है, जो भी है। तो यहाँ के भाग को दाढ़ कहते हैं जिससे आप चबाते हो, इसीलिए यमराज जी को दाढ़ कह रहे हैं। चबा आ, तू आ जा। किसने देखा है नरक? आ भैया तेरे दिखाता हूँ, आ जा। आओ आओ। सब बोलते हैं ना, किसने देखा है नरक, किसने देखा है नरक? तो कहा आओ भाई आओ, दिखाए भी और तुमको चबाए भी। तो वहाँ बहुत कष्ट दिया जाता है, तो इसलिए यमराज को भगवान की दाढ़ कहा जा रहा है। ये समझ रहे हैं दाढ़? हाँ, जो भी मोलर्स के कुछ दाढ़ नहीं समझ में आता है, अंग्रेज बन रही हो, मोलर कर रही है। दाढ़ इधर के भाग को दाढ़, और ये बहुत मजबूत होती है। जो अखरोट खाना है, कुछ खाना हो तो अब यहाँ से नहीं तोड़ते हैं, वो पीछे जाता है। बाबू गोशा यहाँ से, उसके बाद अखरोट। तो जो सॉफ्ट लोग हैं उनके लिए ये चीज़ आगे का दांत रहेगा, और जो नालायक अखरोट जैसे मोटी छाल वाले उनको चबाया जाता है बढ़िया से। तो दृष्टा यमराज ठंडा कर देते हैं यमराज जी उनको, ठीक है। स्नेह की कला ही उनके दांत हैं। देखिए कला का अर्थ समझना पड़ेगा। एता चांसा कला पुंसा, इसका अर्थ क्या है? कला मतलब उनका एक अंश। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा भागवत को। तो यहाँ पे लिखा है स्नेह का लेश, स्नेहलेश, स्नेह की कला मतलब आर्ट नहीं, स्नेह का लेश। इस जगत में जो थोड़ा बहुत प्रेम हम देखते हैं देह के प्रति, पुत्र के प्रति और परिवार आदि के प्रति, वह है उनके दांत हैं। अब महाराज समझा रहे थे कि भाई इसका अर्थ क्या? द्विज मतलब होता है आगे के दांत।
तो उससे व्यक्ति कुछ ग्रहण करता है और पोषण होता है। इसलिए भगवान का दांत कहा जा रहा है, दंष्ट नहीं कहा जा रहा है। दंष्ट है दाढ़, वो चबाया जा रहा है, हैवी हैवी चीज़ों को चबा देते हैं। तो यमराज बड़े बड़े हैवी पापियों को ठंडा कर देते हैं, तो वह उस प्रकार से उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो स्नेह कला का मतलब स्नेह के द्वारा व्यक्ति पोषित होता है, तो वो भगवान के दांत सामने वाले कहे जा रहे हैं। काफ़ी अंतर आ गया ना, थोड़ा सा सामने से इधर जा कर के भाव में बड़ा परिवर्तन हो गया। कहीं एक तरफ स्नेह और एक तरफ यमराज की भयानकता। दोनों बातें सब भगवान में है, भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है। और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। चितवन मतलब दृष्टिपात। अभी समझिएगा, अन्वय देखिएगा। छंदांसी वैदिक स्रोत अनंतस्य परमेश्वर। अनंत वहाँ पे आचार्यों ने एक जगह बताया, अनंत मतलब जो अपरिछिन्न हैं, हर जगह व्याप्त हैं। तो उनके वही भगवान के शिरः अर्थात मस्तक है, अर्थात ब्रह्मरंध्र। सबको समझ में है? गृणंती ऐसा वे कहते हैं। कौन कहते हैं? जो वेद पढ़ते हैं वो कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता है। हाँ, एक बात मैं बिल्कुल भूल गया, हो बिल्कुल भूल गया। महाराज समझा रहे थे कि जो व्यक्ति की पलक झपकने और खुलने से रात और दिन हो, उसके बारे में कितना लिखा जाना चाहिए। लेकिन एक भी न्यूज़पेपर में एक भी न्यूज़ नहीं आती है। और बल्कि कहीं कितने लोग ऐसे जो पलक ठंडे हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके बारे में कितना लिखा जा रहा है। तो गृणंती शब्द से आपको ग्रहण करना होगा कि जो वेद पढ़ते हैं वो ऐसा बोलते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने वाले नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलेंगे। कभी बोल पाएंगे? आप लोग ने भी न्यूज़पेपर पढ़ा ही होगा पहले, है कि नहीं? कभी बोला किसी ने कि भाई छंदांस्य अनंतस्य शिरः गृणंती? देख रहे हैं, रेंज के ही बाहर, बिल्कुल रेंज के बाहर है। अच्छा, यमः दंष्ट्रा, यमराज जो पापियों का निदेशक है। अब ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा को निदेशक भी यमराज जी हैं, वो यूनिवर्सल कंट्रोलर नहीं है। दंष्ट्रा उनकी दाढ़ें हैं। दाढ़ समझ में आ गया? इधर वाला बायोलॉजी वालों को समझ, मोलर ठीक है, मोलर्स पीछे इधर के साइड में। द्विजानी, द्विज, दांतों को द्विज कहा जाता है, वो 2 बार आते हैं। तो उनके दांत स्नेह कला, स्नेह करने की कला है। अब ठीक है, यहाँ पर रख दिया गया कला का अर्थ यहाँ पे है स्नेह करने की कला नहीं। वैसे एक भी अभी ठीक है, इस जगत में आप स्नेह करने की कला के रूप मिलेंगे, लेकिन वैसे अर्थ दिया गया स्नेह लेश, तो उसको मैं ठीक करूँगा। स्नेह की कला है मतलब स्नेह का लेश है। इस जगत में जो भी आपको प्रेम दिखता है वो भगवान के फ्रंट भाग के दांत है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हमारे दांत में बहुत सारे छेद हैं, लेकिन बहुत लोगों के दांत बहुत सुंदर हैं। हमारे मतलब मेरे नहीं, जो माँ प्रकृति ने जो मुझे दांत दी है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जैसे बोल रहा हूँ, बहुत लोग के दांत बहुत सुंदर है। आप सब अपना मुँह चुप कर लेंगे, मेरे तो चेहरे में, लेकिन कुछ लोगों के दांत बहुत सुंदर होते हैं। और केवल दांत देख करके व्यक्ति बहुत आकर्षित हो जाता है। सुनना चाहेंगे मेरे मन में क्या आ रहा है बोलने के लिए? लेकिन अगर स्किन नहीं हो तब भी दांत अच्छा लगेगा। मान लीजिए कहे, वाह तुम्हारी हंसी कितनी सुंदर है, और आप पूरा स्किन हटा दीजिए, तब भी वो देखिए कि वो जो खोपड़ी हंस रही है तब कितना सुंदर देखेगा। लेकिन कुछ लोग, हम देखो भाई, ब्रह्मचारी लोगों को ये सब मेडिटेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि मन बोल रहा कितनी सुंदर दिखती है। क्या आप सोचते हैं कि हमारे मन में कभी नहीं आता, आंखों में देखते हैं, लेकिन हम लोग फिर एक्सरे लगाते हैं कि हाँ बाहर से। लेकिन मान लो ऐसी अपेक्षाओं की कितनी सुंदर दिखती है, उतर देंगे नहीं, स्किन हटा करके तो देखिए आपको कितना सुंदर दिखती है। कोई सुंदर नहीं जगत में, शरीर सुंदर नहीं, हम अपने अंगों को कभी सुंदर नहीं मानना चाहिए। लेकिन भगवान के दांत इस प्रकार के हैं। मैं समझता हूँ, मैं अर्थ सुना, मुझे रेफरेंस नहीं मिला। मुकुंद इसलिए जिनके दांत मुकुल फूल के समान बहुत सुंदर हैं, सुंदर पंक्तिबद्ध। और एक बार और भी कहा जाता है, भगवान के दांत ऐसे अनार के दाने का जो वाइट वाला भाग है ना, उस प्रकार से। बहुत अच्छा अर्थ। उसमें ये भी कारण है अनारदाना क्यों कहते हैं कि देखिए अंदर से वाइट रहता है, ऊपर से लाल लाल रहता है ना। तो भगवान के सुंदर जो होठ हैं उसकी लालिमा उनके दांत पर प्रतिफलित, रिफ्लेक्ट होती रहती, सुंदर सुंदर सफ़ेद दांतों है नहीं। एक बार हनुमत प्रेषक महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि कहीं एयरपोर्ट में कहीं रहे होंगे जो भी है, तो कहीं बहुत सुंदर स्त्री इनको दिखाई पड़ी, बहुत ज़्यादा सुंदर।
तो उसको देखे तो ही अप्रिशिएटेड कि वो सुंदर है, मतलब उनको नहीं बोले, बस आप सोचे कि कितनी सुंदर है, फिर तुरंत स्मरण हुआ कि अरे ये इतनी सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। ये है इस प्रकार से। एनीवेज, हम स्नेह कला की बात कर रहे थे। स्नेह कला जो है वो क्या है? दंत। दंत समझ रहे हैं? फ्रंट वाले दांत हैं वो भगवान के हैं। तो इस जगत में जो भी स्नेह का लेश है, अर्थात भाई स्नेह होता है तभी तो व्यक्ति किसी को पोसता है। तो वो कहीं भी आप देखें कि कोई व्यक्ति, कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भी अपने बच्चों को पाल रहा है, कुछ कर रहा है, तो स्नेह कर रहा है कि नहीं? तो उससे भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब कहाँ भूलेंगे भगवान को, बताइए? अच्छा, जन उन्माद करी माया। उन्माद मतलब पागल, जन मतलब जन 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 मतलब लोग, और जन उन्माद करी का अर्थ क्या हुआ? जो लोगों को पागल कर दे। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। रोज रोज व्यक्ति देख रहा है कि व्यक्ति यम के आलय को जा रहा है, फिर भी बाकी लोग सोच रहे हैं मैं तो यहीं रहूंगा, मौज करूंगा। यह भी अज्ञान है कि मैं मौज कर रहा हूं, यद्यपि हर दिन कोई ना कोई दवा खा रहा है, स्पेशली कलयुग में। लेकिन आज तो मैं बहुत ठीक नहीं हूं, अभी तक भी बहुत ठीक नहीं रहा, लेकिन आगे जरूर ठीक हो जाऊंगा। जना उन्माद करी, अत्यंत मोह, पागल करने वाली माया, भ्रामिका शक्ति माया, जो उनको, उनकी पहचान उनके शरीर से करवाती रहती है। कॉन्स्टेंटली यही भावना बनी रहती है कि मैं शरीर हूं। आपको याद आ रहा है, प्रभुपाद बता रहे थे कि मन व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने का मौका ही नहीं देता। याद आ रहा है आपको? क्या स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा मुझे लगा। आपने बोला कि पहली लाइन याद, पहली लाइन थी, इसी तरह से याद रहना चाहिए कुछ कुछ की। प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में कहाँ पहली लाइन में बोले हैं, एंड में बोले हैं। दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन माइंड। वेरी गुड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस बात को देख रहे हैं लोग कि धन इकट्ठा करते करते हैं लोग मर जा रहे हैं और उनको सुख कभी नहीं मिला। धन की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल धन के पीछे भागने से कैसे व्यक्ति, बताइए, सुखी होगा? और अन्य चीज़ों को भी आप ग्रहण कर लीजिए, आहार से, निद्रा से, भय और मैथुन से कहाँ कोई व्यक्ति सुखी हो रहा है? और ये प्रत्यक्ष देख रहा है, प्रत्यक्ष देख रहा है कि जप करने से व्यक्ति सुखी हो रहा है। आज ही कल ही व्यक्ति बोल रहे थे कि तैयारी कर रहे थे, तो जब आप सब छोड़ दिए, पढ़ाई कर रहे थे, तो टेंशन होना चालू हो गई और अब मन में माया भी बहुत आने लग गई। आज वो कल, आज यहाँ सुबह जप में दिखे, 8 माला कर ली, कभी प्रभु हमारा मन बड़ा प्रसन्न है। भाई, जब तुमको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है तो क्यों चेंज करते हो? डज दैट मेक सेंस टू यू? मेक सेंस? जैसे मैं अभी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करी, एक कॉम्बिनेशन वाकई बहुत अच्छा कार्य किया, तो वाई शुड आई चेंज? आई विल नॉट बी स्टूपिड। आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि जाप करने से, भगवान की कथा सुनने से शोक नष्ट हो रहा है, और बाकी जो चीज़ हमने बहुत इकट्ठी कर रही है वो हमारे खाली क्लेश देती है, तो उसमें एनर्जी लगाने का क्या मतलब है? इज इट नॉट फुलिशनेस? लेकिन फिर भी लगा रहे हैं कि नहीं? अब आप लोग भक्त हैं तो आप लोग नहीं लगा रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लगाना क्या उचित है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि व्यक्ति सोचेगा कि हमारा परिवार है, ये है। ये बताइए कि परिवार ने सुख क्या दिया है? भौतिकतावादी लोगों ने, वो आते ही हैं कि इसको कुछ पिन मारना है। इज इट नॉट? लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, बहुत आश्चर्य करते हैं कि अरे पति इतना दुख दे रहा है। भौतिकतावादी बात कर रहा हूं मैं। जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए वो आग्रही है, वो आपको दुख देने के लिए आया, आपको सुख थोड़ा सोच रहा है वो। और फिर भी व्यक्ति वैष्णव का समाज छोड़ करके उनके पीछे भागता है। मेक सेंस? तो ये सब माया है कि नहीं, बताइए? हम देख रहे हैं भक्तों को, मैं देखता हूँ तो स्मरण आ जाता है कि लड़कियाँ 12-2 बजे तक पढ़ रही हैं, लेकिन सुबह नहीं उठ रही, और माताओं को और पिताओं को कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन इस नॉट, जैसे कोई ऑप्शन ही ना हो, तो फिर तुम लोग क्यों उठ रहे हो सुबह? मत उठो, फिर उठो 8 बजे तक। खुद तो उठ करके अमृत पी रहे हैं। बताओ, यही माता पिता, यही स्नेह पाश है, ऐसा ही यही स्नेह कला है कि माँ जो है खुद अमृत पिए और बच्चों को जहर पीने दे सुबह। जहर ही है सुबह सोना, जहर ही है। कोई व्यक्ति कभी समृद्ध नहीं हो सकता इस प्रकार से। भौतिकतावादी लोग भी सुबह उठ करके काम करते हैं। आपको पता है बात? कपिल देव का स्टेटमेंट है 3 बजे उठने का समय नहीं है। कपिल देव मतलब क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग, मुझे पता है कपिल देव का स्मरण, आप देवहूति पुत्र कपिल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं 3 बजे उठने का समय नहीं है, 3 बजे स्टेडियम में पहुँचने का समय है।
दैट्स हाउ दे हैव प्रैक्टिस। क्या लगता है तेंदुलकर ऐसे ही बन गया, 8 बजे उठ करके बैट्समैन बन गया है? मटीरियलिस्टिक ऑल्सो पीपल दे नो कि सुबह उठना चाहिए, और आध्यात्म में हमको प्रगति नहीं कराना चाहते। तो ये पागलपन ही तो है ना। खुद तुम अमृत पी रहे हो, तुम जान रहे हो कि तुम अमृत हरि नाम करके भगवान के पास चले जाओगे, और अपने बच्चों को यहीं फेंकना चाहते हैं। सी, हम तो भक्तों को डांट लगा रहे हैं, भक्तों की तो बात छोड़िए, कुछ पता नहीं है ये माया है कि नहीं। हमारे ही ग्रुप में एक भक्त को छोटे बच्चा था, वो मर गया। क्या कर लिया जरा बताओ उन्होंने, क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाए। तो शिक्षा दिया जाना चाहिए कि बेटा भजन करो, भजन करो। जब बार बार शिक्षा देंगे तब तो वो सीखेगा। ये हमको बहुत अजीब सा लगता है कि खुद माया से मुक्त होना चाहते हैं और बच्चे को होना नहीं देना चाहते हैं। माया ही तो है। इसीलिए भागवत बार बार सुनना चाहिए, तब हमारा कुछ मोह नष्ट होगा, शोक नष्ट होगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके अगर रोटी पाने की व्यवस्था हो गई है तो कुछ फालतू की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते 10th कैंटो में, परम पूज्य लोकनाथ महाराज क्लास दे रहे थे, याद है आपको, कि केवल अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है इससे। एजुकेशन का कोई प्रयोजन ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये पागलपन है, ये सब माया के द्वारा हो रहा है। पिटते आए हैं और फिर भी सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं माया का कार्य ही है, यू कम हियर, मैं तुम्हें जूते मारूंगी लेकिन आओ इधर आओ। भगवान के पास क्यों जाते? भगवान तो प्रेम करेंगे, तुम इधर आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जूते मारूंगी। तुम्हें अभी सही नहीं हुए हो और पिटो अभी तो। ये बात है। हासा, उनकी सब मुस्कान है। तो जो भी व्यक्ति माया के उन्माद से उन्मादित है वह भगवान की मुस्कुराहट है, उसकी भगवान की मुस्कुराहट है। च तथा दुरंत सर्गा, दुरंत मतलब जिसको पार पाना कठिन है, और सर्ग मतलब ये भौतिक सृष्टि। यद अपांग मोक्ष, उनकी चितवन का विक्षेप है। विक्षेप मतलब यहां विक्षेप मतलब हाँ वही दृष्टिपात, छोड़ना। आक्षेप सुना है, आक्षेप फेंकने के अर्थ में, उसी तरह विक्षेप। प्रक्षेप, प्रक्षेपास्त्र याद आ रहा है। प्रकृष्ट छेप, छिपौती मतलब फेंकना। तो विक्षेप मतलब विशेष रूप से फेंकना। तो आप जानते हैं स ऐक्षता बहुश्यामा, भगवान महाविष्णु ने केवल देखा और इस जगत की सृष्टि होगी। तो कैसी सृष्टि? दुरंत सर्ग यद अपांग, अपांग का अर्थ होता है दृष्टि, और दृष्टि का या अपांग मतलब आँखों का कोना, आँखों का कोना, और उसका मोक्ष। आंखें भगवान ने हल्का से खोली और साइड वर्ड ग्लांस वो किया, और उसके द्वारा जगत की सृष्टि हो गई। समझ में आया? मोक्ष का अर्थ, मोक्ष करते हैं हम मुक्ति उस तरह से नहीं लीजिएगा। मोक्ष मतलब आंखें हल्की सी खोली, बंद थी आंखें, आंखें हल्की सी खोली और उससे दृष्टिपात किया। जैसे मान आप समझ में अगर मोक्ष का अर्थ मैं समझाना चाहूँ, बट जैसे आपके पाइप का नोजल बंद है तो खोल देंगे, मोक्ष उसको मुक्त कर देंगे तो पानी बाहर आ जाएगा कि नहीं? बोलते ना नल खोलो, तो नल खोलने का अर्थ है कि पानी आने दीजिए वहाँ से। तो जैसे भगवान ने हल्का सा आंख खोल करके दृष्टिपात की तो पूरा जगत की सृष्टि हो गई। वो जगत कैसा है? दुरंत सर्ग, जिसको पार पाना मुश्किल है, वो भगवान का दृष्टिपात से ही इसकी सृष्टि हो गई। सी हुम वी आर वर्शिपिंग। हम लोग तो शायद धारणा भी नहीं कर पा रहे ना भगवान कितने शक्तिशाली हैं। ये सब बात है। इसीलिए जो कह रहा है कि भाई शिव जी या ब्रह्मा जी या कोई और देवता भगवान के बराबर हैं, वो भगवान को समझ ही नहीं रहा है इस बात। विक्षेप है अर्थात कटाक्ष, अर्थात उनकी कटाक्ष से सृष्टि की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब शुरुआत होती है, उसके बाद वह चार्ज किसी और को दे देते हैं। कह देते हैं हमने सृष्टि कर दी है, मेंटेनेंस आप कीजिए, है ना? वही मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। छंदांश से अनंत, इसीलिए तो लोग परेशान हैं, इसीलिए तो परेशान हैं लोग। मेंटेनेंस हम भगवान अब छोड़ दिए, भगवान से तो हो नहीं रहा है, तो हम ही लोग करेंगे, सारा दायित्व हम ही को दे दिया है। अरे भाई अब शादी नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? अरे भगवान देख करके सृष्टि करवा देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? इतना चिंता मत कीजिए। करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की सहायता करनी चाहिए। छंदांश से अनंत से शिरो गृह्णन्ति, छंदांश से जो वैदिक छंद है वह अनंत भगवान के। शेर का अर्थ क्या है रामकृष्ण बताइए?
ब्रह्मरंध्र हैं, गृणंति, ऐसा स्वीकार किया जाता है। दंष्ट्रा यमः, उनके दाढ़ यम है यमराज। स्नेह कला द्विजानी, उनके जो दांत हैं वह स्नेह करने की कला कीजिए या फिर स्नेह का, दोनों अर्थ ले सकते हैं। अच्छा लग रहा है स्नेह कला, स्नेह करने की कला, या कहीं से स्नेह कर रहा है व्यक्ति, या स्नेह का लेश। हासो जनोन्माद करी च माया, और जन के उन्माद, जन को पागल करने वाली जो माया है उनका हास्य है। वैसे ये भी ऐसे अर्थ लीजिए ना कि जो लोग माया में पागल है, भगवान को देख करके हंस रहे, क्या बेवकूफ़ है कि नहीं, क्या बेवकूफ़ है, माया के पीछे पड़ रहा है, इस तरह से प्रपास। हाँ नहीं, ठीक है। दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष, समझ में आया। ये जो दुरंत सर्ग है, ये पार न कर पाने वाले सृष्टि है, वह उनके अपांग, उनके आँखों के साइड बहुत छोटे से भाग का मोक्ष है, यानी कृप, उनका कटाक्ष है। ठीक है, और ये आप सब जानते हैं, महाविष्णु भगवान ने हल्का सा ग्लांस किया और प्रगति शुरू हो गई। पहले वो निष्प्रपंच अवस्था में थे, याद आ रहा है, और वह सप्रपंच अवस्था में हो गए, स्वीकार किया। हाँ, जगत में नाम और रूपों को प्रकट कर दिया। श्रीधरी, छंद शब्द से वेदों को कहा गया है। वेद ही परमात्मा के शिरोभाग है, सिर के भाग हैं। यहाँ पर शिरोभाग ब्रह्मरंध्र का बोधक है, क्योंकि मस्तक सत्यलोक है, ये पहले ही कह दिया गया है। ओके फाइन। यमराज ही उनकी दंष्ट्रा अर्थात दाढ़े हैं, और स्नेह कला अर्थात पुत्र पत्नी आदि में जो स्नेह का कलाह अर्थात लेश होता है, वही परमात्मा के दांत है। समझ में आ गया कला का अर्थ? अंश, पोर्शन, यानी कि भगवान के पास जितना प्रेम है उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता है। बहुत सुंदर बात परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज अपने प्रवचन में कह रहे थे कि जब ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा था, वो मानो पूछता कि मैं जंगल में जाऊंगा तो कहाँ खिलाऊं, कौन खिलाएगा मुझको? 5 साल का बच्चा, आई मीन जस्ट इट्स वेरी स्मॉल। तो उनकी माँ बोल रही है कि भगवान विष्णु सबके पालक हैं। कितना बड़ा विश्वास है उनका, कितना बड़ा विश्वास। 5 साल के बच्चे को भजन के लिए आगे छोड़ देना। और यहाँ कोई 20 साल का व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना चाहता तो कहता कौन खिलाएगा तुमको, क्या करोगे तुम? कितनी वीक श्रद्धा है लोगों की, बताइए। हमें तो अब खाने में रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ा है, और मैं ही नहीं, हम महाराज लोग को भी पूछते हैं, भैया वो बेचारे घी भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं। खाने की कोई कमी नहीं की जा रही है, कमी खाने की करनी पड़ रही है। समझ में आ रही है? खाने की कोई कमी नहीं है, हमें अपनी तरफ से कट डाउन करना पड़ा कि भाई इतना तो हम नहीं ग्रहण कर सकते। क्या कमी कर रहे हैं? देखिए, स्नेह का लेश, स्नेह कला, इस जगत में हमको स्नेह पूरी मात्रा में नहीं दिखता है, वो थोड़ा थोड़ा व्यक्ति स्नेह करता है। हमको लग रहा है माँ बहुत प्रेम कर रही है या पत्नी प्रेम कर रही है। ये बताइए कि 24 घंटे आपको कोई टॉलरेट कर सकता है? इतने अच्छे हैं हम लोग, क्यों माय डियर डिवोटीज? प्लीज़ रेज योर हैंड कि आपको कोई 24 घंटे सहन कर सकता है। हमें तो लग रहा है कि बस आप लोग क्लास सहन कर लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे हम में से किसी को कोई सहन नहीं कर सकता। एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे, ओके नहीं कर रहा है कोई। मे बी आप लोग बहुत बुरे हैं। जूम डिवोटीज में से कोई प्लीज़ रेज योर हैंड इफ समबडी कैन टॉलरेट यू फॉर 24 आवर्स। ओके, तो ये लोग भी ऐसे ही हैं, ठीक है। बट देयर इज अ पर्सन हु हैज बीन टॉलरेटिंग ऑल ऑफ अस। हम सभी को 24 घंटे टॉलरेट कर रहे हैं कृष्णा, और हम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, फिर भी है ना, उनके भजन नहीं करना है तब तो हवा पानी सब कुछ दे रहे हैं 24 घंटे। और यहाँ देखिए कोई व्यक्ति थोड़ा नहीं मानता है तो तुरंत मन उसका व्यक्ति का स्नेह वहाँ पे सूख जाता है। भगवान का स्नेह कहाँ सूख रहा है बताइए? ठीक है, तो स्नेह कला मतलब जगत का स्नेह लेश, वो भगवान के दांत हैं। तो जो भी आपको इस जगत में स्नेह दिख रहा है वो भगवान का ही स्नेह है जो उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में आ रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ नहीं हो। वी मस्ट सी दैट भगवान का ही प्रेम हमारे पास आ रहा है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे अगर आ रही तो मैं बोलता हूँ, इस जगत में भक्त भगवान के प्रतिनिधि हैं। आगे सुनना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता आप सुनना चाहेंगे, बट लेट मी स्पीक इट। किसी भी व्यक्ति को जैसे वैष्णव, एक वैष्णव कोई भक्त उससे बर्ताव करता है तो उसको लगेगा कि भगवान भी ऐसे ही हमसे बर्ताव करेंगे।
अब देखिए कि भक्त होने के नाते हमारा बर्ताव कितना अच्छा होना चाहिए। मैं खाली बोल रहा हूँ, बहुत बार मैं देखता हूँ मैं नीचे रह जाता हूँ। इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट टू बी अ वैष्णव एक्चुअली। मतलब अपने प्रयासों से नहीं हो सकते हैं, तो ओरिजिनली हम सब लोग भक्त ही हैं, हमारे गुण पूरे कवर्ड अप हैं। है कि नहीं? अब आप बताइए भक्त की तरह आचरण हमारा कितना हो पाता है? एक कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस पे विचार कीजिए कि भगवान चाहते क्या हैं। आज भी सुबह ही बात बोली जा रही है, भगवान गुणगान कर रहे हैं वृंदावन के वृक्षों का और किसी भी वृक्ष का जो जीते ही दूसरों के कल्याण के लिए। और फिर मैं उस पर विचार कर रहा था कि वृक्ष की वस्तुएं बहुत महंगी नहीं है क्या? बताओ, पत्ती, फल और छाल या जो कुछ भी है वो बहुत महंगी नहीं है। बहुत महंगी तो नहीं है, लेकिन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। महंगी नहीं है लेकिन बहुत उपयोगी है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों का उपकार करने के लिए हमको धन चाहिए, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वाणी से बहुत अपकार और उपकार होता है। मानते हैं आप? केवल वाणी से तो क्या बोलने में भी अब खर्चा होता है? तो कम से कम हम जब वाणी से किसी को कुछ बोलें तो भगवान की स्मृति होनी चाहिए। ये उसका बहुत बड़ा मंगल है। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि कथा में भी कोई ऐसी बात आ रही जिससे चित्त भगवान से हट रहा है तो वो बहुत अमंगल है। लौकिक बात नहीं बोलनी चाहिए। लौकिक बात कभी बोली जाती तो खाली कथा को, प्रसंग को समझाने के लिए बोली जाती। ये नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर हिला करके बोलना शुरू कर दे व्यक्ति उसमें। तो क्या हमारे पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है? विचार कीजिए। क्या आप लोगों को ये भी नहीं बोल सकते कि आप हरे कृष्ण कीजिए? मुझे याद है हम होटल में गए थे तो एक माता जी, वहाँ की माता जो हम कार्यक्रम हुआ था उनसे, तो क्या ये हरे कृष्ण मंत्र करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है? तो हाँ, वो माता जी प्रचार करते हैं, हाँ ये हरे कृष्ण मंत्र ही धर्म है, इसी के द्वारा प्रचार, इसी से उद्धार हो जाएगा। क्या इतना भी नहीं बोल सकता कोई? हमको बहुत प्रसन्नता हो रही थी, इसी से जो है उद्धार हो जाएगा और उससे उद्धार हो भी जाएगा। शी इज सेइंग परफेक्ट नॉलेज। ओके, तो ये स्नेह है। हम खाली स्नेह पे बोल रहे हैं। माँ कहाँ से कहाँ स्नेह पे बोल रहा था कि वैष्णव से स्नेह प्राप्त होता है, व्यक्ति तब भक्ति में आता है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान तो जो एडवांस डिवोट भक्त हैं उनके लिए, उसमें आनंद लेते हैं। नए लोगों को तो स्नेह ही अच्छा लगता है। स्नेह, सभी को स्नेह अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। प्राय आपको पता है किसी को खींचने का बहुत सिंपल तरीका क्या है? यू नो व्हाट? स्नेह। बिकॉज दैट्स व्हाट एवरी लिविंग एंटिटी इज हैंकरिंग फॉर। एवरी लिविंग एंटिटी। और पता है आप स्वयं भक्ति अच्छे से क्यों करो? जितना भक्ति करोगे उतना सभी जीवों के प्रति प्रेम करने की भावना बढ़ती जाएगी। हम सबसे तो नहीं प्रेम कर सकते, लेकिन एट इस स्टेज में, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे, जैसे सबका हृदय शुद्ध हो जाएगा, यू विल एक्चुअली बी अफेक्शनेट टू एटलीस्ट दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो लोग भक्ति में रुचि रखते हैं उनसे तो, उनके प्रति तो आपका स्नेह जाता ही है। जो नहीं कर रहे हैं उनके प्रति अगर ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का स्नेह है। मेक सेंस टू यू? लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके प्रति सहज स्नेह होता है। आप लोग का नहीं होता? कोई किसी को आप बताइए भक्ति करें तो आपकी भी इच्छा होती है उसकी मदद करें, वो अगर वो कुछ भक्ति करना चाहता है, और वो हमेशा अपना सर खुजाता रहेगा, ये इतना हमसे स्नेह क्यों कर रहे हैं, हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। दैट्स नेचुरल फॉर अ डिवोटी। डू यू अग्री? बट दैट अट्रैक्ट्स पीपल। वी आर नॉट हियर टू अट्रैक्ट पीपल इन दैट सेंस, बट दैट इज द ओनली थिंग विच अट्रैक्ट्स पीपल। मेक सेंस? हाँ, मैं इस पर और भी कुछ कहना चाहता हूँ। ध्यान रखिए कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो ये नहीं याद रखता है व्यक्ति कि उसके पास धन कितना था, अपितु उसने हमारे संग बर्ताव कैसा किया। तो आप सोचिए हम भक्तों पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे बर्ताव के द्वारा स्नेह के, हम अगर स्नेह को एक्सटेंड करते हैं तो उस व्यक्ति को हम भगवान की तरफ मोड़ देंगे। इसीलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, कृष्णा प्लीज मेक मी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। एक और प्रार्थना करते हैं कि प्लीज गिव मी अ प्योर हार्ट सो दैट माई सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। जितना हम अन्य अभिलाषिता होते हैं ना, उतना कृष्ण को और सुख मिलता है। एनीवेज, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। हम स्नेह पे बोल रहे थे कि अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो हम भगवान की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। डू यू अग्री? और ये प्रभुपाद जी, आप लोग पता नहीं वो देखे कि नहीं वीडियो, एक वीडियो में प्रभुपाद जी रथ यात्रा के वीडियो में कह रहे, इफ़ वी आर डांसिंग इन लव ऑफ गॉड द होल वर्ल्ड विल फॉलो अस। और ये सत्य बात है। इतने आनंद में आप रहेंगे कि लोग उसको नोटिस करेंगे कि वो दुख में है इसलिए। एंड देन दे विल आस्क यू व्हाई आर यू हैप्पी। ठीक है,
आप देखते नहीं परम पूज्य राधा कुंज महाराज के स्पेशली पुराने लेक्चर सुनिए, महाराज हंसते ही रहते हैं, खूब मजाक करते हैं कि नहीं, खूब आनंद आता है। तो हाँ परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को देखिए तो मुझे तो उन लोग को देख करके बिल्कुल कहा भाई ये विरक्त होना बहुत अच्छा है, भगवान से विरक्त होना बहुत अच्छा। अगर विरक्ति आ जाए तो व्यक्ति खुश रहेगा, है कि नहीं। सारी टेंशन तो ये सब आसक्ति और पचड़े में पड़ने से होती है। हम तो महाराज जब भी इसलिए महाराज को इन्वाइट करता रहता हूँ, जब महाराज को मैं हंसता हुआ देखता हूँ, खुश रहते हैं, उनका वाह महाराज थोड़ा सा दे दीजिए विरक्ति आ जाए तो एकदम खुश हो जाए, है कि नहीं। सारी कठिनाई अब देखिए, दुख जो है वो भौतिक आसक्ति की वजह से। एंड व्हेन यू आर डिजायरिंग इन वृंदावन, कृष्ण विल गिव, भागवतम विल गिव, why not? Or anywhere you are desiring, why will Krishna not give? बच्चे हैं आप, अगर विरक्ति मांग रहे तो अब हमारा बच्चा विरक्ति मांग रहा है, हम विरक्ति नहीं देंगे। मेरा बच्चा क्या लेगा, सौंदर्य लेगा कि ज्ञान लेगा, वैराग्य लेगा कि क्या लेगा? वैराग्य। पापा आई वांट द कैंडी ऑफ वैराग्य। ओके आई विल ब्रिंग टू यू एनीहाउ माय डियर बच्चा, टेक दिस वैराग्य, कृष्णा गिव्स। हमने एक भक्त से मजाक किया, शादी करने वाले ने कहा 2 संतान करनी है, एक ज्ञान और एक वैराग्य। ठीक है, 2 बेटे जरूर करने हैं आपको, ज्ञान और वैराग्य जरूर पैदा करना है। बाकी भक्ति देवी एक लड़की जो भी के लिए ज्ञान और वैराग्य जरूर होना चाहिए। ठीक। माया ही संसारी जीवों को मोहित करके उनको उन्मत्त बना देती है। ये हम लोग सुन चुके ना, ऋषभ देव की शिक्षा में क्या बोले हैं वो, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिया प्रीतम आपनोति। लोग निश्चित रूप से पागल हैं। क्यों भाई पागल क्यों कह रहे हैं आप लोगों को? तो कह रहे हैं नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, विकर्म कर रहे हैं। क्या विकर्म कर दिया उनने? भाई जिस कारण से तुमको भोग करने से शरीर प्राप्त हुआ, जो दुख प्राप्त करने वाला, दुख देने वाला शरीर, आप फिर वही काम कर रहे हो। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं यद इंद्रिया प्रीतम आपनोति, केवल इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, बस अच्छा उनके लिए नहीं है। तो ये माया का कार्य है कि पागल बनाए रखे। एक में और कहानी याद आ रही है, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बता रहे थे कि परीक्षित महाराज को वो परीक्षित महाराज पूछे थे ना कि क्या बात हुआ था कि भगवान कलयुग, क्या बात है, कलयुग और परीक्षित महाराज की बात चल रही थी। तो बोले कि जो भी, हाँ वो स्मरण कर रहे थे कि केवल नाम उच्चारण करने मात्र से, हम तो सुन चुके कि बस नाम उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ये कलयुग की विशेषता है। तो करके कलयुग को छोड़ करके परीक्षित महाराज जाने लगे। तो कलयुग मुस्कुरा रहा था, कलयुग मुस्कुरा रहा था कि हाँ ठीक है, हरिनाम करने से निश्चित मुक्ति हो जाती है, लेकिन करने दूंगा तब ना। और आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है सुबह 8 बजे, नहीं है ना, उसका तो अब 16 माला पॉकेट में ही है कि नहीं? तो हमको इतना बुद्धिमान होना चाहिए। और इसको भक्ति ठाकुर जी बोले हैं, ए बतबे आलस कोरी ना भज हृदय राज, ऐसे करके बोलते हैं कि भाई सूर्य चढ़ जाएगा, तुम आलस चढ़ जाएगा और तुम भजन नहीं करोगे। इसीलिए विभा उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गोरा मन जागे, भकत समूह लैया साथे गिला नागर ब्राजे, इत्यादि इत्यादि। मतलब सुबह हो गई है, भजन करो, सुबह उठ गई। या फिर रोज ही गाते हैं, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा। तो इसलिए सुबह का समय लगा लीजिएगा भगवान का नाम जप करने में, और आप देखेंगे कि सुबह नाम जप करने की बड़ी उत्साह रहता है। बाद में बस सूरज उग गया तो बहुत सारे कार्य करने होते हैं। सब माया है कि लोग माया के कारण भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान का नाम जप करना, भक्ति करने के अलावा कुछ और करना चाहिए। परमात्मा की हंसी भी मोहित कर देने वाली होती है। यह अपार सृष्टि ही परमात्मा के कटाक्ष पाते हैं। तात्पर्य ये समझ रहे हैं, हम उसका क्या कर चुके हैं। वेदों के अनुसार यह भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है। स ऐक्षतः बहुश्यामा, भगवान ने देखा और वो बहुत हो गए, जिसे यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बद्ध जीव जो ऐसी भौतिकता के द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता का अनुकरण मात्र है। ये समझने का प्रयास कर रहा, वास्तविकता है आध्यात्मिक जगत में, जहाँ वास्तविक संबंध हैं, जहाँ वास्तविक पिता हैं, माता इत्यादि हैं, और इसका अनुकरण मतलब क्या कहते हैं उसको, रेप्लिका नहीं कह सकते, रेप्लिका गलत हो गया, रेप्लिका नहीं ना, रिफ्लेक्शन,
और एक शब्द मुख से नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं चीप इमिटेशन। ऐसे कर इमिटेशन, 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 उसमें दम नहीं है, वैसा है नहीं, खाली लग रहा है वैसा, अनुकरण मात्र है। जैसे यहाँ पे जगत में लोग झूठा अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। अब ऐसे नाम नहीं स्मरण करना, चलिए जो भी है, वो अपनी दाढ़ी वाड़ी से बना लेंगे, लेकिन वो वाकई वो पात्र नहीं है, वो खाली उसका अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण समझ गए? हाँ, दिखावटी, एक्टिंग, बनावटी, बनावट है। और जो लोग भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित हैं, वे पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिए जाते हैं। अब देख रहे हैं प्रपात पूरे तात्पर्य में कोई सूत्र से बांध दिए। जो लोग माया से मोहित हैं वो क्या करेगा? पाप करेगा, पाप करेगा तो भगवान की दाढ़ में जाके चब जाएगा। भगवान जब स्नेह से हंसते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के विषय में सच्चाई को इस सच्चाई को ग्रहण करता है, वह उनका शरणागत हो जाता है। तो स्नेह प्रस्तुत होता है भगवान के दांत से। भगवान बहुत तीव्रता से नहीं हंसते हैं, लेकिन मोस्टली आई एम सेइंग ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन बहुत बार बहुत जोर से भी हंसते हैं। कोई एक जब अपने भक्तों के संग बैठे हैं, सखाओं के संग बैठे हैं, सखा मुँह खोलो, मत मेरी माँ ने बहुत अच्छा वस्तु दिया। वैसे बहुत बार कृष्ण के संग भी करते हैं, अरे कृष्ण ये बहुत अच्छे वस्तु है, मैं तुमको बिल्कुल नहीं दूंगा, अरे मित्र दो, अरे मित्र दो, ठीक है आंख बंद करो, और कृष्ण मुंह खोलेंगे और फूल मुंह में डाल देंगे, सब लोग हंसेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो हंसते हैं, कृष्ण भी हंसते हैं बहुत बार, लेकिन डिपेंड्स। भगवान विष्णु जोर से नहीं हंसते हैं, वो हल्का सा हंसेंगे, कभी कभी उनके दांत नहीं दिखते, कभी कभी दांत भी दिखते हैं, तो वो स्नेह प्रस्तुत होता है। आखिरी श्लोक आज का। हाँ, कभी कभी राधा रमन जी के दांत दिखते हैं, ये देख हम फोटो भेजी गई भक्तों ने। मेरे पीछे बोलिए, व्रीडोत्तरोष्टोधर एव लोभो, व्रीडोत्तरोष्टोधर एव लोभो, धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठम्, धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठम्, कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ, कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ, कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्ति संघाः, कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्ति संगा। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लोभ अर्थात लालसा उनकी ठुड्डी है, ठुड्डी इज चिन। धर्म उनका वक्षस्थल है तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनके जननेंद्रिय हैं, और मित्रा वरुण दो देवता उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है। इन्होंने सागर को कमर अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कमर पहले क्या सुन चुके हैं? भूलोक। तो यहाँ शब्द है कुक्षी, तो आप कुछ ऐसा समझिए कि कुक्षी इज गोद। महाराज समझा रहे थे, गोद और कमर एक ही है, लेकिन थोड़ा अंतर भी आ रहा है। आर एबल टू फॉलो? जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, तो आप किसी बच्चे को या किसी चीज़ को गोद में रखते हैं, मृदंग को आप गोद में रख रहे हैं, तो उसकी लोकेशन कमर के ही पास में है, तो कमर क्या है वो भी ठीक है। लेकिन कुक्षी शब्द आप जानते हैं, कुक्षी शब्द जो है वो कोक नहीं, कुक्षी, हाँ कोक में भी कहते हैं, कुक्षी गोद को कह रहा जा रहा है। टू फॉलो? सागर जो है भगवान की गोद है, तो इसीलिए जो लोग सागर में क्या कहते हैं उसको, राफ्टिंग बोलते, क्या नहीं राफ्टिंग नहीं बोलते, ना डाइविंग भी कहते हैं, वो जो एक, अरे नहीं स्कूबा डाइविंग नहीं, सर्फिंग, हाँ। तो जो सर्फिंग कर रहे हैं, तो वह अगर मान लो सर्फिंग की आसक्त हो तो ये श्लोक पढ़ लें और कहें कि अब हम भगवान की गोद में सर्फिंग कर रहे हैं, ठीक है कि लाइक दैट। और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। अब देखिए, भगवान का में देह और देही का भेद नहीं है, लेकिन ऐसी धारणा करें कि अब हिमालय को देखें तो भगवान की हड्डी है, ऐसा स्मरण करें, ठीक है? ठीक है। Somehow it is so silent, how? है ना, एकदम से कुछ साइलेंट कैसे हो गया, कुछ आवाज कहाँ से आ रही थी? एनीवेज, व्रीड अर्थात लज्जा, यानी उनका उत्तर ओष्ठ, उनका ऊपरी होठ है, और लोभ एव अधर, लालसा निश्चित ही उनकी ठुड्डी है। अब मैं इस पर थोड़ा सा भ्रमित था कि अधर तो होठ होता है, तो यार ठुड्डी भी अनुवाद किया कि अब महाराज इसको होठ बता रहे हैं। तो अब जो भी है, फिर से मैं एक बार देखूंगा कि अधर तो अधरामृत तो होठ को कहा जाता है, अब जो भी हो, ठुड्डी कह लीजिए, अधर कह लीजिए। धर्म स्तनहम, धर्म उनका वक्षस्थल है, बहुत अच्छी बात है, और अधर्म का पथ मार्ग अस्य पृष्ठम उनकी पीठ है।
तो जो व्यक्ति, आप समझ गए, जो व्यक्ति धर्म के पथ पे चल रहा है वो भगवान के हृदय में निवास करता है। और इस बात को भगवान स्वयं कहते हैं 5वें स्कंद 5वें अध्याय में कि मैं हमेशा अपने भक्तों का कल्याण अपने हृदय में सोचता रहता हूँ। व्हाट अमेजिंग स्टेटमेंट। कोई कहता है भगवान हमसे बोलते नहीं थे, तो शास्त्र आप नहीं सुनते हो, शास्त्र में तो खूब बोल रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखते हो कि कोई व्यक्ति कुछ लिख दिया है, आज लिखा है, आप सो गए और कल सुबह उठ करके मैसेज पढ़ा, तब भी यही अनुभव होता है ना कि व्यक्ति हमको बोला है। जो अच्छा बोले बुरा बोले कुछ भी बोले, ये प्रत्यक्ष देखते हैं कि नहीं। और वो व्यक्ति भी खूब कुछ गाली देना होगा, बड़े से लिखता है कि जब ये उठेगा तब पढ़ेगा तब उसको दुख होगा, है कि नहीं। ये तो सब देख ही रहे ना व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, करते कि नहीं। ये हो जाता है। ये नहीं हुआ आप लोग से कभी। मान लो आजकल ईमेल का ज़माना है, ईमेल में तो ज़्यादा परमानेंट है। मान लो ईमेल मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, किसी को गाली बकनी हो तो ईमेल कर देगा। मैं कब मान लो 6 महीने बाद देखूंगा, अरे गाली बका हमको। तो यहाँ ग्रहण कर लेते, तब तो आप बोलते थे हमको, तो वो तो 6 महीने पहली बात हुई ना, तो आप क्यों बोलते हो कि बोला बका या जो भी कहा। तो शास्त्र भगवान हमारे जीवन में आकर बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जो व्यक्ति मेरे भक्तों के कल्याण को मैं हमेशा अपने हृदय में स्मरण करता हूँ। यू कैन जस्ट सर्च इन 5th बाद में सर्च करिए, बताएगा 5th कैंटो 5th चैप्टर। तो क्यों नहीं भगवान के वक्षस्थल पे रही। इसीलिए व्यक्ति को अधर्म नहीं करना चाहिए। अब पीठ का अर्थ क्या है, पीछे वाला मतलब। अब इसका अर्थ क्या, अर्थ यह है कि व्यक्ति, देखिए हम इसको समझिए, पीठ पे आप पीछे नहीं देख रहे हैं ना, तो व्यक्ति अधर्म कब करेगा, जब कोई नहीं देख रहा हो, जब कोई ना देख रहा हो। तो भगवान सोच गए, तो वो भगवान की पीठ के पीछे रहना चाहता है। भगवान देखे नहीं, वैसे भगवान देख लेते हैं, लेकिन अधर्म की तरफ उनकी मति नहीं। महाराज बहुत अच्छा बता रहे थे कि गांव में भी लड़के अगर कुछ उनको क्या कहते हैं उसको, साक्षी नहीं कहते हम लोग, कहते हैं उसको कसम, हाँ कसम खानी होती तो हाथ पे रख के बोलो, अच्छा छाती पे रख के बोलो, छाती पे रख के बोलो। तो वहाँ भी वो लोग समझते हैं कि छाती में भगवान विद्यमान रहते हैं। और दूसरा बात महाराज बोल रहे थे बहुत सुंदर कि देखिए कभी किसी को, बच्चों को भी मारते हैं, माताओं का तो अनुभव होगा है ना, शॉक ट्रीटमेंट देना बच्चों को आप लोगों को भी प्राप्त हुआ होगा, तो डिपेंड करता है, लेकिन कभी माता छाती पे नहीं मारती हैं। इट्स वेरी मैं महाराज क्या क्या सोचते हैं। खूब चाटे पड़े होंगे, आपके ब्रह्मरंध्र पड़ा होगा, इधर पड़ा होगा, जहाँ पड़ा होगा, लेकिन छाती पे बच्चों के कभी नहीं मारते। कभी मारा है, कभी नहीं मारते। बड़ा इंटरेस्टिंग बात, छाती पे केवल गुंडे मारते हैं अधर्मी लोग। बहुत होगा तो पीछे पीछे की तरफ माता जी लोग खूब बजाती हैं। तो क्या उसका कारण है, अधर्म में क्यों जा रहा है, अधर्म में क्यों जा रहा है, अधर्म हटा, पीठ पे मार रही हैं, वो अधर्म है, लेकिन छाती पे कभी नहीं मारते हैं। एक कितनी सुंदर ऑब्जर्वेशन है ना। झगड़ा करने वाले मार देंगे, लेकिन माँ कभी इस प्रकार से नहीं करते। अधर्म यह है भगवान की पीठ पे निवास करता है, इसलिए अपनी पीठ कभी भगवान की तरफ भी नहीं करनी चाहिए। ये भी एक बात है। भगवान से बेसिकली विमुख, कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान से विमुख है वही अधर्म के पथ पे चल रहा है। तो बड़ा स्पष्ट है, हमेशा भगवान के सन्मुख रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा ऐसे पृष्ठम हो गया कह। अब ये कह जो है ब्रह्मा जी हैं। तो आप जानते हैं कि एकाक्षर शब्दकोश है, तो उसमें अ है विष्णु और क है ब्रह्मा जी, और है ना, और एक और भी ऐसे बहुत सारे इसमें अर्थ हैं। तो क यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं। केशव में क ईशा, तो क जो है ब्रह्मा जी, ईश मतलब शिव जी और उनके नियामक हैं। तो अ जो है विष्णु है और क ब्रह्मा जी हैं। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि भाई 12 साल जब साधुओं की टोली में रहेगा तो भाषा समझ में आएगी। तो आप कोई लोग सोचेंगे क मतलब ब्रह्मा जी, व्हाट इज दिस। तो ये क का मतलब ब्रह्मा जी यहाँ पे लिया गया है। क तस्य मृणम, उनकी जन्नेन्द्रिय। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सारी सृष्टि का, मतलब जितने भी जीवन को शरीर प्रदान करने का कार्य करते हैं। हाँ 5-5-20, हाँ तो आप देख सकते हैं। भक्त लोग भगवान के हृदय में निवास करते हैं। जो नया भक्त है वह भी। मित्रौ शब्द यहाँ द्विवचन में, यानी मित्र और वरुण दो देवता, उनके विष्णु यानी दोनों अंडकोश हैं। समुद्र उनकी कुक्षी यानी कमर है, कमर मतलब कोख कह लीजिए, कोख इन द सेंस बुद्धि है। च गिरया अस्थि संघा, पर्वत उनकी अस्थियों का समूह है। संस्कृत देख लीजिए। व्रीड़ा उत्तर ओष्ठः, लज्जा उनका ऊपर का होठ है। अधर एवं लोभ, लोभ उनका
अधर है, जो ठुड्डी है जब भी अर्थ लिया गया है। धर्मस्तनहा, धर्म उनका वक्षस्थल है, और अधर्म पथ अस्य पृष्ठम, इनका अधर्म का मार्ग इनका पीठ है। कह तस्य मृडम, कह मतलब ब्रह्मा जी उनके मृडम अर्थात जननेन्द्रिय हैं, और विष्णु च मित्रो, मित्र और वरुण जो देवता है वो दोनों उनके अंडकोश हैं। कुक्षी समुद्र, जो उनकी जो समुद्र है वह उनकी कमर कह लीजिए, गोद कहना जा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ कमर का वर्णन भूलोक के रूप में हो चुका है। गिरयो अस्थि संघ, और जो पर्वत आदि हैं वह उनके अस्थि संघ है। अस्थि संघ मतलब हड्डियों का समूह है। सारार्थ दर्शनी, धर्म उनके स्तन का दक्षिण भाग है, दैट मीन्स चेस्ट का राइट साइड। तो लेफ्ट क्या है, आई डोंट नो, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि धर्मस्तना दक्षिणतः, अर्थात धर्म उनके वक्षस्थल से दाहिने भाग से प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत 3:12-25। इधर भी कुछ होगा ही, लेकिन धर्म जो भी है दाएं तरफ से। कह अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी, मेड्रम अर्थात जननेन्द्रिय, मित्र अर्थात मित्र वरुण देव, और विष्णु अर्थात अंडकोश। इजी है तात्पर्य। परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं। अब मुझे हंसी आई थी इस बात पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था विराट पुरुष के बारे में, वो बीच में आ गया था समष्टि व्यष्टि विराट, तो अकस्मात एक महाजन का वीडियो दिख गया, तो वो बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहे, वेदांत में बहुत लिखा गया, इसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है, व्यष्टि विराट और समष्टि विराट। आज हम समझाएंगे ईश्वर कौन है। ईश्वर कौन है, निराकार। अब मैंने कहा बंद करो उसको, हमने कहा यूट्यूब का भी ऐसे लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए। हमको संदेह हो रहा था, हमने कहा शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मुश्किल से 4-5 सेकंड उसमें तुरंत बोल दिए ईश्वर निराकार, और बोल रहे हैं गुणों के बारे में। वो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ये हैं वो हैं, गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उसका तो निराकार। तो तुम्हारे पास क्या दिमाग है, तुम्हारी बुद्धि निराकार हो गई है। समझ में आया? मैं फिर वही रिपीट करूंगा, वो जो भक्त का बता रहा था, खूब संस्कृत पढ़ लीजिए, लेकिन टीचरों को पता नहीं, टीचर कम से कम अब जो व्यक्ति को एमए पढ़ा रहा है उसे पीएचडी तो करना होगा। नॉट परमानेंटली हेड डैमेज करके आए हैं कि उनको पता ही नहीं विराट पुरुष है कौन, और चर्चा हो रही है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा ये वो। इज इट नॉट अमेजिंग? परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं। अल्पज्ञ विचारक, विचार करने की शक्ति है लेकिन ज्ञान बहुत कम है। प्रत्युत वे परम पुरुष हैं जिसकी पुष्टि समस्त प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन इन गधों के द्वारा नहीं होती। शास्त्र पढ़ने के बाद भी वह समझ नहीं पाते हैं। गुरु की शरण में जाना चाहिए। आचार्यवान पुरुषो वेदा, स्त्रियो वेदा ऑल्सो। आचार्यवान कोई स्त्री होगी तो वह भी समझ जाएगी और पुरुष भी समझ जाएंगे, लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसे हम अनुमान लगा सकते हैं। ये बात समझ लीजिए, भगवान आप और हमारे जैसे नहीं हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा इज हियर, इज इट ओके? कितना आप खुश होते ना अगर आप लोग का नाम और नामी का भेद नहीं होता, अंदर वहाँ जाकर के आप एमवीटी में चाउमीन खा रहे होते और बस नाम आप लिख देते, कृष्ण हिलादनी दासी, यहाँ बैठ गए, हाँ हम भी मान लेते कि हाँ मैं ठीक है आगे कर, और मैं भी यहाँ नाम लिख करके छोड़ देता शुभ कृष्ण दास। नाम और नाम में कोई भेद नहीं है। हाँ खत्म। हाँ ये लोग जूम में कर भी देते हैं, गायब हो गए वीडियो ऑफ करके, नाम छोड़ दिया, नाम और नाम में कोई भेद नहीं। पर अब जी समझ लें कि सुन रहे हैं हम, लेकिन आप जानते हो कि नाम और नामे में भेद है यहाँ पे। लेकिन शायद किसी जन्म में हम समझ जाएं कि कृष्णा इज कृष्णा, कृष्ण का नाम कृष्ण है। परम पूज्य साधुओं का बड़ा आशीर्वाद है। सचिदानंद महाराज बोल रहे थे, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भागवतम क्लास के बाहर भी। क्या स्टेटमेंट है ना, मतलब ऐसा लगता है ना, लगा सामने रख करके जोर से चाटा मार रहे हो। बोलते बड़े प्रेम से लेकिन मार रहे हैं चाटा बहुत जोर से। When you move out of this class also, still the name of Krishna is Krishna. How much you want to take advantage? बहुत जोर से मारते हैं ना, आवाज नहीं आती लेकिन बहुत जोर से चाटा पड़ता है। मैं अपने को बताता हूँ कि मेरा क्या कमिटमेंट है नाम उच्चारण में। It has to be increased so much more, is it not? Think about it. बहुत कहो क्या 16 माला हमने कर ली है, बस बस ज़्यादा नहीं करना है हमको, नहीं तो ऊपर के भू भवर लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। है कि नहीं? है कि नहीं?
अब 2 घंटा भागवत झेलने के बाद हम जप करने वाले हैं, 4 माला एक्स्ट्रा करने वाले ना? नहीं भाई, प्रजल्प कौन करेगा? फिर ज्यादा भक्ति नहीं बढ़ जाएगी? और इंद्र ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गए कि हम भजन कर रहे हैं, परेशान करेंगे हमको, और हमको भगवान इतना सहन नहीं कर सकते। 2 घंटा सहन कर लिए भगवान हमको, वो हमको और नहीं सहन कर पाएंगे, है ना? जस्ट सी इफ कृष्णा इज कमिंग, जब कीजिए अपनी जीप पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आ तो रहे, क्या दिक्कत है? फिर से एक बार चेक कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान तो रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? चैंट एज मच, चैंट वाइल यू कैन। ओके, विल गो फॉरवर्ड। मैं खाली बोलना चाहता हूँ, भगवान के अनुमान नहीं लगा सकते। प्रभुपाद जी का शब्द सुनिए, तुम भगवान का कोई भी गुण समझ लो, ब्यूटीफुल, लेकिन ये जो भगवान की अहेतु की कृपा जीवों के प्रति है, तुम कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। वाई कृष्ण इज सो काइंड टू दिस लिविंग एंटिटीज, लविंग टू दिस लिविंग। तो अनुमान लगाने की क्या जरूरत है? फायदा उठाइए, भजन कीजिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी उनकी जननेंद्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्रा वरुण उनके 2 अंडकोश हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों घटकों से पूर्ण हैं, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न शक्ति वाले इस जगत के पुरुष के समान नहीं हैं। अतएव जब भगवान को निर्विशेष रूप में वर्णित किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि उनका स्वरूप हमारी अपूर्ण कल्पना के ही समरूप नहीं है। याद कीजिए, विशेष मतलब ब्रह्मांडात्मक कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को विशेष यानी प्राकृत कहा जा रहा है, तो निर्विशेष मतलब वो अप्राकृत है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनमें कोई गुण ही नहीं है। किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष का अंश मानकर उनकी पूजा कर सकता है, और वहाँ से उसकी कृष्ण भावना शुरू होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया, वह आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है, जो भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करते। सो विल स्टॉप हियर, जस्ट सी इफ देयर सम कमेंट्स और क्वेश्चंस। कम समझ आ रहा है, तो आप कम क्लास में आएंगे तो कम समझ में आएगा, जब रोज आएंगे तो अधिक समझ में आएगा। हर सूर्य तो एक है, लेकिन आई बॉल तो 2 होते हैं। हाँ, अच्छा बात है, एक भगवान की आँख सूर्य है और दूसरा चंद्र है, तो ठीक है, ओके। बट टेस्ट बड्स लाइट ऑन टंग नॉट ऑन प्लैनेट, हाउ दिस कॉन्ट्रडिक्शन? अब तालू बोल दिया है तो तालू तो पायलट लिया जाना चाहिए, वो पूरा सेक्शन ग्रहण कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चंस आर पोस्टेड इन आवर ग्रुप, प्लीज चेक इफ यू विश टू बी टेकन। नहीं, आज हम नहीं कर रहे, और कुछ नहीं है, फाइन। सो बहुत समय हो जाएगा, हम लोग अब प्रभु जी भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात करके समझ नहीं आया। अच्छा चलिए, अब अच्छा प्रश्न है, देखिए, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था क्या कहते हैं उसको? एक मिनट रुक जाइए, जय वृंदा माता जी, क्या कहते हैं? प्रधान, ठीक है। और प्रधान में क्या स्थिति होती है? प्रेम कृष्ण प्रभु, तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, 1:1। तीनों गुण का नाम बता दीजिए, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, सब कुल रहते हैं। तुम अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश, हम लोग दूसरे जगह, गिव मी माई स्पेस। रजोगुण कह रहे हैं हम अपना रहेंगे, और सतोगुण तमोगुण ठीक है अलग अलग रह रहे हैं। उसके बाद जब तीनों को ले आए तो वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है। वो झगड़ा कौन शुरू करता है? भगवान शुरू करते हैं। तो भगवान काल शक्ति और जीव शक्ति, जो जीव भौतिक इच्छाओं से युक्त हैं, उनका निक्षेप, उनका विक्षेप अपने दृष्टिपात के द्वारा प्रधान पे करते हैं, और उससे क्या सृष्टि होती है? महतत्व, जिसमें गुणों का एजिटेशन शुरू हो गया है, और उसमें जीव हैं जिनकी भोग की इच्छा है, और काल शक्ति, और उसके बाद आगे सृष्टि होती है, अहंकार की सृष्टि होती है इत्यादि। उसके बाद शरीरों की सृष्टि होती है जिसको जीव भोगते हैं। इस प्रकार से दृष्टिपात के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।